हाँ, तो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, सेकंड चैप्टर ऑफ द केमिस्ट्री, जिसका हमने फर्स्ट में पोर्शन देख लिया है, जिसमें हमने क्या क्या देखा था। उसमें हमने देखा था एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स। हमारे सेकंड चैप्टर में हमने एसिड के बारे में इंट्रोडक्शन देखा था, बेस के बारे में भी इंट्रोडक्शन देखा था, कैसे रिएक्शंस होती है वो देखा था। ओके, एंड रिएक्शन कैसे होती है और कौन कौन सी रिएक्शन होती है। जैसे कि एसिड की हमने सबसे पहले मेटल के साथ रिएक्शन करवाई, तो उसमें क्या बनता था प्रोडक्ट। ओके, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। कैसे पता चलेगा कि सॉल्ट हाइड्रोजन गैस है, वैसे कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोजन गैस है। वो तो सही, बट हाइड्रोजन गैस है वो कैसे पता चलेगा। पॉप अप साउंड करेगा। ओके, इट विल burn with the pop-up sound when you place a candle or say burner near it, it will burn with the pop-up sound. So पता चलेगा कि हाइड्रोजन गैस है। उसके बाद कौन सी रिएक्शन देखी थी, बंद कर दो ना फैन। उसके बाद कौन सी रिएक्शन देखी थी हमने, बाइकार्बोनेट। एसिड के साथ मेटल कार्बोनेट और से मेटल बाइकार्बोनेट, जिसका दूसरा नाम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी होता है, वो देखा था। तो उसमें प्रोडक्ट्स क्या बन रही थी, सॉल्ट, CO2, H2O। एंड पता कैसे चलेगा कि CO2 गैस रिलीज हो रहा है। एक तो बहुत इजी, CO2 होता है तो आग ज्यादा होती है या बुझ जाती है, बुझ जाती है। सो इट एक्सटिंग्विशेस द फायर। एक्सटिंग्विश मतलब बुझाना। और दूसरा किसको मिल्की बनाता है, लाइम वाटर को, जिसका फॉर्मूला है CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसको लाइम वाटर को वो क्या कर देता है, मिल्की बना देता है। वो देखा था हमने। ओके, पढ़ के आओ, पढ़ो। देन उसके बाद एक रिएक्शन देखी थी, एसिड प्लस बेस, तो क्या बनता था, सॉल्ट एंड वाटर बनता। ओके, देन हमने देखा था कि एसिड प्लस बेस किया तो सॉल्ट एंड वाटर बना। फिर मैंने बताया था दो रिएक्शन कि एसिड प्लस मेटालिक ऑक्साइड करेंगे या नॉन मेटालिक। पहले तो ये बताओ कि मेटालिक ऑक्साइड की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी है, एसिडिक या बेसिक। मेटालिक ऑक्साइड की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी है और से नॉन मेटालिक ऑक्साइड की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी है। मेटालिक ऑक्साइड्स एंड नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स एसिडिक और बेसिक कैसे पता चलेगा, मैंने तुम्हें रिमेंबर करने के लिए भी मैंने एक हिंट दी थी। जैसे कि बहुत ज़्यादा CO2 वाला, SO2 वाला, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड वाला पानी हम पीते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्या, एसिडिक वाटर बोलते हैं। तो उसके हिसाब से कहाँ फिट होगा वो, नॉन मेटालिक में ही होगा। ओके, सो नॉन मेटालिक ऑक्साइड में से CO2 और से SO2, ये सारे किस में आ जाएंगे, नॉन मेटालिक ऑक्साइड में। नाइट्रोजन का भी उसी में आ जाएगा, NOx बोल देते हैं हम जनरली। X क्यों, क्योंकि NO होता है, NO2 होता है, NO3 भी होता है, NO5 भी होता है, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट करता है। ओके, इसलिए हम जनरली NOx लिखते हैं। तुम्हें पर्टिकुलरली बोलना हो कि भाई नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो तुम NO2 भी बोल सकते हो, नाइट्रोजन ऑक्साइड, जैसे भी तुम्हें बोलना हो, पेंटॉक्साइड, ओके, ट्राइऑक्साइड। तो कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन, ये सब क्या है, नॉन मेटल्स है, इसीलिए उनके ऑक्साइड को क्या बोला जाता है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स। तो अब बताओ कि ये एसिडिक है या बेसिक है, श्योर, यस। तो ये है एसिडिक नेचर के और ये लोग हैं, अब तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं, बेसिक नेचर के। ओके, इसके एग्जांपल्स क्या ले सकते हैं हम, ओके, मेटालिक ऑक्साइड्स मतलब मेटल और ऑक्साइड्स, Na2O, सोडियम ऑक्साइड्स,
मैग्नीशियम ऑक्साइड्स, ओके कोई भी ले सकते हो, सोडियम ऑक्साइड्स, मैग्नीशियम ऑक्साइड्स, एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स Al2O3, ये सारे क्या है मेटल ऑक्साइड्स, वो क्या होते हैं बेसिक इन नेचर। अब हमने लास्ट में देखा था कि एसिड प्लस बेस विल गिव सॉल्ट प्लस वाटर। तो अगर हम एसिड का एसिड ही रखें और बेस की जगह बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स वाले मेटालिक ऑक्साइड ले लें हम, तो भी क्या बनेगा सॉल्ट एंड वाटर। और हम बेस की जगह बेस ही रखें एंड एसिड की जगह एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक्स वाले नॉन मेटालिक ऑक्साइड अगर रख दें हम, तो क्या बनेगा सेम सॉल्ट एंड वाटर। अंडरस्टूड? निर्भय आज फिर से लेट, क्यों ऐसा हो रहा है? ये लास्ट है, अभी एक भी बार हुआ तो मैं घर पे कॉल करूंगा। हाँ चलो, सो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स समझ में आ गया, अब याद रह जाएगा। ओके चलो, हाँ तो अब हमें आगे देखना है पीएच स्केल। पीएच स्केल मतलब क्या कि हमें दे तो दिया है कोई सब्सटेंस, फिर पता कैसे करें एसिड है या बेस है, तो हमने देखा था आइडेंटिफिकेशन, सारा याद है। ओके जैसे कि मिथाइल ऑरेंज है, तो मिथाइल ऑरेंज एसिड में डालेंगे तो क्या होगा रेड एसिड में डालेंगे तो रेड हो जाएगा, और बेस में डालेंगे तो येलो हो जाएगा। करेक्ट। हाँ तो वैसे ही सारे याद रखने हैं, तो वो तो आइडेंटिफिकेशन के लिए था कि एसिड है या बेस है। अब हम कितना ज्यादा एसिडिक है, कितना ज्यादा बेसिक है, कितना, कोई होगा स्ट्रॉन्ग एसिड, कोई होगा वीक एसिड, वैसे मतलब एसिड तो है लेकिन उसमें भी स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। ओके तो वीक एसिड से सपोज एसिड तो हैजार्डियस होते हैं, लेकिन उसमें भी वीक एसिड मतलब क्या, उसको ज्यादा डाइल्यूट कर दिया गया है। मतलब कि तुम्हें ऐसा समझो तुम लेमन जूस बना रहे हो, ओके तो दो ग्लास लिए तुमने, जिसमें 250 ml ऑफ वाटर तुमने फिल किया। 250 ml ऑफ वाटर में तुमने यहाँ पर एक नींबू पूरा डाल दिया एक ग्लास में, और दूसरे ग्लास में 2 नींबू डाल दिए वो उसी साइज का, यहाँ पे 1 लेमन, यहाँ पे 2 लेमन, तो ज्यादा खट्टा कौन सा लगेगा? सेकंड 2 लेमन वाला। ओके क्यों? क्योंकि वहां पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लेमन ज्यादा है। तो हम अगर बोलना हो तो क्या बोलेंगे, कौन सा स्ट्रॉन्ग लेमन जूस है? ये वाला। और कौन सा वीक है? ये वाला। स्ट्रॉन्ग और वीक कब बोल सकते हैं? किसी के रेफरेंस में, किसी का रेफरेंस। अगर मैं तुम्हें एक ही लेमन जूस दूं जिसमें मैंने 2 नींबू डाल दिए हैं, अब मैं बोलूँ ये स्ट्रॉन्ग है या वीक है, तो वैसे तो तुम बोलोगे कि सर बहुत खट्टा लग रहा है, तो स्ट्रॉन्ग है, ऐसा हम बोल सकते हैं। बट एट द सेम टाइम मैं दूसरी बार तुम्हें एक ग्लास दूं जिसमें मैंने 5 नींबू डाले हुए, तो वो कैसा था सर? इससे तो वो बहुत अच्छा था। ये तो पी नहीं सकते, ऐसा है, लाइक दैट। तो अब ये स्ट्रॉन्ग हो गया और वो वीक हो गया। समझ में आया? तो स्ट्रॉन्ग और वीक होता है तो रिलेटिव ही। अंडरस्टूड? देखो कुछ भी समझ में ना आए तो पूछना, समझ में आ रहा है ना? ओके सो अब हम पीएच स्केल देखते हैं। पीएच स्केल, a scale to measure the strength of an acid or a base, कि भाई एसिड की स्ट्रेंथ कितनी है और बेस की स्ट्रेंथ कितनी है, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है, वो पता करने के लिए हम पीएच स्केल का यूज करते हैं। ओके वैसे उसका फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ओके पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, बट जनरली ये पूछते नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस है। जब ग्रेजुएशन और कॉलेज लेवल पे ये उसकी स्टडी होती है। ओके पीएच की, तो मतलब फुल फॉर्म नहीं पूछते, लेकिन ये सिर्फ नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ सो द स्केल वेरीज फ्रॉम 0 to 14। देखो भाई ये रहा, ऐसा स्केल होता है, एक स्केल है ऐसा समझो, जैसे कि तुम्हारी स्केल होती है, जैसे हम नंबर लाइन लेते हैं 0, फिर ये साइड +1, ये साइड -1, +2 -2, +3 -3। ओके वैसे ही यहाँ पर पीएच स्केल है, और पीएच स्केल में कितना है नंबर? 0 to 14 तक का नंबर गिवन है। 0 to 14 आधा करेंगे तो कितना होगा? 7।
तो 7 जो है उसको हम न्यूट्रल बोलेंगे, कि जिसकी पीएच जो भी तुम्हें दिया गया है सॉल्यूशन, ओके, वो उसकी वैल्यू अगर पीएच वैल्यू कितनी है 7, तो हम उसको क्या बोलेंगे न्यूट्रल। वो ना ही एसिडिक है ना ही बेसिक है। लेकिन अगर 0 मतलब क्या, 0 मतलब वेरी 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 स्ट्रॉन्ग एसिड, और 14 मतलब क्या, वेरी 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 स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग। और सपोज 6 है तो एसिड लेकिन वीक एसिड, ओके। और से 8 है तो बेस, बट कौन सा, वीक बेस, मतलब न्यूट्रल है। जैसे मैं यहाँ न्यूट्रल हूँ, वो साइड एसिड है और वो साइड बेस है, तो मैं एसिड के टोवर्ड्स में चलना शुरू करूँ तो ये साइड चला तो मैं थोड़ा एसिडिक हो गया, न्यूट्रल था लेकिन अब थोड़ा एसिडिक हो गया। और थोड़ा आगे बढ़ा तो और ज्यादा एसिडिक, और ज्यादा एसिडिक, वहां चला गया तो पूरा एसिड हो गया, अब न्यूट्रल में रहा ही नहीं, पूरा का पूरा क्या हो गया, एसिड हो गया। सेम वे में न्यूट्रल से तुम जाओगे से राइट हैंड साइड तो बेसिक होते जाओगे। The more you go, the more basic nature will be there in the solution. Understood? So थोड़े बेसिक 8, उससे भी थोड़ा ज्यादा बेस 9, उससे थोड़ा ज्यादा 10 and then 14 पे फुल बेस। समझ में आ गया? Sure? Okay, चलो। Based on the pH value of the solution, one can tell the acidic or basic strength of the solution. Okay. More is the concentration of H plus ion, more is the solution acidic. ये तो हमने उस दिन भी देखा था प्रीवियस लेक्चर में कि जितने ज्यादा H प्लस के आयन्स होंगे उतना ज्यादा वो एसिड है। देखो H प्लस आयन हो उसको, हाँ, जिसके फॉर्मूला में H आता हो वो मत समझ लेना, ये किसी में भी H आया मतलब वो एसिड है, नहीं। मतलब क्यों, हमने क्या देखा था, एसिड है उसको तुम सॉल्यूशन में डालोगे, ब्राइन वाटर में डालो या वाटर में भी डालोगे, सपोज HCl को डाला तो वो अपने आप को तोड़ देगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा H प्लस से Cl माइनस उसमें। लेकिन उसका ये मीनिंग नहीं है कि जिसके अंदर भी H आ जाए वो एसिड है, ओके। सब कोई ऐसे टूट नहीं जाएगा H प्लस में। जैसे कि अल्कोहल, तो अल्कोहल है तो अल्कोहल का फॉर्मूला मिथेनॉल का है CH3OH, इथेनॉल का है CH3C मतलब C2H5OH। किसका, वो सब हम 4th चैप्टर में पढ़ेंगे। C2H5OH, इथेन है C2H6 और इथेनॉल है C2H5OH, मतलब वो अल्कोहल बन गया इथेनॉल। इथेन प्लस अल्कोहल मींस इथेनॉल, वो हम 4th चैप्टर में देखेंगे। लेकिन उसमें भी कितना H आया है, देखो C2H5 एंड OH, फिर भी वो एसिड नहीं है। तो जहां H आ जाए वो एसिड है ऐसा मत मान लेना, जिसके अंदर H प्लस आयन ज्यादा हो वो ज्यादा एसिडिक है, वैसा है। अंडरस्टूड? ओके। और H प्लस आयन ज्यादा हो या कम हो उसकी बात चल रही है, ऐसा नहीं है कि जो बेस होगा उसमें H प्लस आयन रिलीज ही नहीं होगा, ऐसा नहीं है। जैसे कि मैंने उस दिन साबुन वाला पानी बेस होता है मैंने बताया था, तो दैट डज नॉट मीन कि वो H प्लस आयन रिलीज नहीं करेगा। H प्लस आयन होंगे उसके अंदर भी, लेकिन सबसे ज्यादा क्या होंगे, OH माइनस आयन होंगे, और वेरी 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 लेस होंगे H प्लस के आयन। वैसे ही HCl है तो ऐसा नहीं है कि उसमें OH माइनस आयन होगा ही नहीं, होगा, बट 90% 99% मेजरली क्या होंगे, H प्लस आयन। वेरी 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 फ्यू लेस क्या होंगे, OH। अंडरस्टूड? ओके। हाँ, सो मोर इज द concentration of H plus ions, more is the solution of acidic, and more is the concentration of OH minus ion, more the solution is basic. सिंपल है, जितने H plus ज्यादा उतना ज्यादा एसिडिक, जितने OH माइनस ज्यादा उतना ज्यादा बेसिक। ओके, चलो अब से यहाँ पर है एक कंटेनर है जिसमें pH 1 है और pH 4 है, ओके। ऐसे एक कंटेनर है और ऐसे दूसरा एक कंटेनर है जिसमें सॉल्यूशन रखा हुआ है, इसकी pH 1 है और इसकी pH 4 है। सबसे पहले बताओ ये दोनों सॉल्यूशन एसिड है या बेस है? श्योर एसिड है या किसी को डाउट है?
एसिड है, राइट? समझ में आया कैसे? हमने देखा ना पीएच वैल्यू, ये 7 है, ये 0 है, ये 14 है, तो ये यहाँ पे फुल एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस, और ये क्या है? न्यूट्रल। जो हमें पीना चाहिए वो पानी होना चाहिए, पानी की पीएच कितनी होनी चाहिए? 7 होनी चाहिए। हम जो ड्रिंकिंग वाटर लेते हैं उसकी पीएच होनी चाहिए 7, तो वो न्यूट्रल है, ना बेसिक ना एसिडिक। लेकिन तुमने अगर बहुत ज़्यादा एसिडिक वाटर पिया तो एसिडिटी होने के चांसेस ज़्यादा है। देख, एसिडिटी होना मतलब वेरी सिंपल, हमारे स्टमक में एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाना। तो एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए तो एसिडिटी हो गई है, ओके। और फिर जो हम इनो पीते हैं, काम शुरू करें सिर्फ 6 सेकंड में वो बेस होता है, ओके। सो इनो क्या है? बेस है। तो भाई मेरे अगर 5 पीएच हो गई है, मैंने इनो डाला, तो वो धीरे 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 करके 6 सेकंड में 7 पीएच पे आ जाएगा। 6 सेकंड तो एडवर्टाइजमेंट की बात है, बट वो कितना हो जाएगा? 7 पीएच हो जाएगा, देन आई विल फील रिलीफ। अंडरस्टूड? ओके। सो यहाँ पे न्यूट्रल होता है, 7 मतलब न्यूट्रल, लेकिन जनरली हमारा पानी का पीएच 7 होता नहीं है। 6.9, 6.5 वैसा हम पीते हैं, ओके। डायरेक्टली तुम रेन वाटर पियो तो इससे भी ज़्यादा एसिडिक होता है, डिपेंडिंग ऑन दी बादल कहाँ से आए हैं ज़्यादा इंडस्ट्रियल एरिया वाले बने हुए बादल हो तो उसमें ज़्यादा वो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स ज़्यादा होंगे, तो ज़्यादा एसिडिक वाटर हो जाएगा वो, और वो हम पियेंगे तो एक्चुअली अच्छा होता है, उसमें मिनरल्स ज़्यादा होते हैं, बट एट द सेम टाइम एसिडिक होता है। मिनरल्स तो ज़्यादा होते ही है, लेकिन एसिडिक भी ज़्यादा होता है। तो इससे अच्छा है रिवर वाटर, सबसे अच्छा, क्योंकि बारिश गिरता है माउंटेन पे, फिर माउंटेन पे से घूमता पानी आता है, और इतना घूमता है कि बीच में जितने भी मिनरल्स है सारे उठा के लेके आता है, ओके। एंड देन इफ वी आर ड्रिंकिंग, इसीलिए रिवर वाटर को कभी हम फिल्टर किए बिना ही ऐसे ही पी लेते हैं, ओके। बट कौन से रिवर वाटर? बहती हुई नदी, ऐसे स्टोर्ड वाटर नहीं होना चाहिए कि ऐसे धूल मिट्टी दिख रही है, एल्गी दिख रही है, नीला नीला पानी दिख रहा है, नॉट लाइक दैट, ओके। वो देख बहता पानी होना चाहिए, जैसे कि रिवर गंगा, ओके। तो तुम देखोगे वो पानी पीने के लिए भी डर लगेगा, इतना फ्लो में जाना पड़ेगा, मतलब तुम्हें रुकना पड़ेगा, धीरे धीरे करके पीना पड़ेगा। कितना भी हो, देखो कितने मतलब नहीं, मतलब केमिकली तो नहीं होना चाहिए पॉल्यूशन, बट वैसे भी कितने ज़्यादा लोग, पहले तो बहुत था लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा अच्छी कंडीशन हो गई है रिवर गंगा की। नहीं तो पहले तो सब कपड़े बर्तन सब धोते थे, जो क्रीमेशन सेरेमनी होता है उसके बाद भी वो नहीं, हम तो स्पेशली जाते हैं कि वो जो क्या बोलते हैं अस्थिया, तो अस्थिया गंगा जी में क्या बोलते हैं उसको, गंगा जी में अर्पण कर दिया, या फिर पधराने ओके। सो मीन्स गंगा जी में बहाने के लिए जाते हैं, ओके, या किसी के साथ भेजते भी, ऐसा भी होता है, भेजने की भी सुविधा अब तो हो गई है। क्रीमेशन हो गया और वो बोलेंगे कल सुबह आ जाना, अस्थिया ले जाना, तो एक पोर्शन होता है, अभी मैंने देखा है यहाँ अपने वहाँ पर भी है, तो थोड़े पोर्शन जो अस्थिया होती है तो उसको नर्मदा जी में बहा देते हैं, और थोड़ा ऐसे डिलीवरी है, मतलब डायरेक्टली पहुंच जाएगी हरिद्वार और वो लोग कर देंगे, हमें जाने की जरूरत, वो भी सर्विसेज शुरू हो गई है चलो, सो ये तो एसिड और बेस की बात थी, समझ में आया, ओके। 1 and 4 देन से ऐसा ही 2 कंटेनर है, एक की है pH 10 और दूसरी की pH है 14, तो बेस है दोनों, कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है? 14 वाला स्ट्रॉन्ग बेस है, 10 वाला वीक बेस है। डन, ओके ओके गुड, चलो। स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर डेंजरस, हाँ स्ट्रॉन्ग एसिड डेंजरस होते हैं, अरे डेंजरस मतलब इतने डेंजरस कि हम पकड़ भी नहीं सकते, अगर पकड़ लिया हाथ से ऐसे ही विदाउट ग्लोव्स, ओके, तो हाथ जल जाएगा। और अगर जैसी तैसी एक्टिविटी की, अभी वो एक्टिविटी आएगी तो कुछ भी किया अगर, तो वो फटेगा, और मैंने तो कुछ नहीं किया, लेकिन सब कुछ तुमने ही किया ओके। तो लैब में, केमिस्ट्री की लैब में, कभी कोई भी लैब में मस्ती नहीं होनी चाहिए। ये देखो मस्ती कर रहे थे, देखो क्या कर रहे हैं
ओके तो वो नहीं होनी चाहिए। चलो वेरिएशन, हाँ। नाउ मिक्सिंग एन एसिड और बेस विद द वाटर रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, क्या है कि जब हम मिक्सिंग करेंगे एसिड का या बेस का तो उसका कंसंट्रेशन लो हो जाएगा। जैसे कि अभी हमारा एग्जांपल था 1 नींबू वाला लेमन जूस और 2 नींबू वाला लेमन जूस। ओके, तो 2 नींबू वाला लेमन जूस है। अभी ऐसा समझो कि 2 नींबू वाला लेमन जूस है, उसमें मैंने 1 ग्लास ऑफ वाटर डाल दिया अंदर, 1 ग्लास ऑफ वाटर डाल दिया। ऑलरेडी 1 ग्लास था, उसके अंदर 1 ग्लास ऑफ वाटर और डाल दिया, तो मतलब अब 2 ग्लास ऑफ वाटर में 2 लेमन हो गए। वहां पर एक कंटेनर 2 लीटर का हो गया, सपोज 1 लीटर की नहीं तो 2 ग्लास जैसा हो गया। ओके, अब कंसंट्रेशन बताओ, अब कौन सा ज्यादा खट्टा होगा? इक्वल जैसा हो गया, क्योंकि 1 ग्लास 1 लेमन। अब ये पहले 1 ग्लास 2 लेमन था, लेकिन दूसरा ग्लास अब पानी ऐड कर दिया तो 2 ग्लास 2 लेमन जैसा हो गया, तो इक्वल जैसा ही हो गया। ओके, सो हमने ये क्या किया? हमने ये किया, ये प्रोसेस को केमिस्ट्री में बोला जाता है डाइल्यूशन। क्या? डाइल्यूशन। डाइल्यूट किया मतलब जो स्ट्रॉन्ग होता है उसको क्या कर दिया? वीक कर दिया। तो इसीलिए बोलते हैं कि जैसे हमारी लैब में, स्कूल में भी लैब में अगर तुम्हें दे HCl दे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो वो HCl होता है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नहीं तो कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो मतलब ऐसे तुम उसको सिर्फ ढक्कन खोलो ना तो ऐसे ऐसे तुम ब्रीथ भी नहीं कर सकते उसके ऊपर से। ओके, उतना ज्यादा हैजार्डियस होता है, तो उसे डाइल्यूट किया गया है। डाइल्यूट किया गया मतलब उसके अंदर पानी डाल पानी नहीं डालना है, अभी बताता हूँ। पानी ही डालना है लेकिन पानी नहीं डालना है। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ अभी आगे देखते हैं। और हाँ, याद रख लेना कि H+ को H3O+ भी बोला जाता है। तो अगर कहीं पे पूछा जाए कि भाई HCl को पानी में डालेंगे तो Cl- और H3O+ आयन रिलीज होगा, तो ये क्या है भाई? H+ को ही H3O+ कहा जाता है। ओके, H+ इज इक्वल्स टू H3O+, ये देखो मैंने लिख दिया है, H3O+ इज इक्वल्स टू H+। तो मतलब भूल ऐसे कहीं पर भी H3O+, जैसे तुम्हारी बुक में तो मोस्टली नहीं मिलेगा, लेकिन 11th 12th में भी ये आता रहता है, तो ध्यान रखना है। H3O+ कभी कभी पूछ ले, सिर्फ टफ दिखने के लिए, टफ है नहीं लेकिन टफ दिखने के लिए, पेपर को दिखाने के लिए ऐसा कुछ लिख ले, तो घबराना नहीं है। जो H+ है उसी को H3O+ बोलते हैं। ओके, such a process is called dilution and the acid or the base is said to be diluted, जैसे हमने अभी डिस्कस किया। The process of dissolving an acid or a base in water is highly exothermic. What is exothermic reaction? Heat evolved हो, मतलब नहीं बने या फिर रिलीज हो। यस, करेक्ट। सो फर्स्ट चैप्टर एक्सोथर्मिक एंड दूसरी कौन सी होती है? एंडोथर्मिक। तो जो प्रोसेस में हीट रिलीज हो, इवॉल्व हो, वो प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और जो प्रोसेस में हीट एब्जॉर्ब्ड हो, मतलब हीट एब्जॉर्ब होगी तब वो प्रोसेस होगी, अदरवाइज होगी नहीं। जैसे कि जैसे फोटोसिंथेसिस, करेक्ट। ओके, हीट नहीं मिलेगी, सनलाइट नहीं मिलेगी तो वो फोटोसिंथेसिस होगा ही नहीं। भले ही CO2 है, वो क्लोरोफिल है, सब कुछ, बट सनलाइट नहीं है तो वो प्रोसेस होगी नहीं, इसलिए तो रात को नहीं होती। ओके, तो वो एंडोथर्मिक है, ये एक्सोथर्मिक है। ओके, तो क्या बोल रहे हैं अब? ये एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक याद आ गया। अब क्या बोल रहे हैं कि जब भी हम डाइल्यूशन प्रोसेस करते हैं, दैट प्रोसेस इज हाईली एक्सोथर्मिक। धड़ाके बोल रहे हैं, धम धम धम। इसीलिए क्या करना होता है? वी हैव टू ऑलवेज ऐड, देखो अभी बोला था ना कि पानी ऐड नहीं करना है लेकिन पानी ऐड करना है। मीनिंग क्या है? हमें कभी भी पानी मतलब कि वाटर को ऐड नहीं करना है, बल्कि वाटर लेना है और उसके अंदर एसिड और बेस को ऐड करना है। दोनों सेम जैसा लग रहा है लेकिन सेम है नहीं। ओके तो पूछा जाएगा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वी हैव टू ऐड एसिड इन वाटर एंड नॉट वाइस वर्सा। वाई? और से जस्टिफाई और से डिस्क्राइब, व्हाटएवर।
ओके, उल्टा नहीं करना है, वाटर के अंदर ही एसिड डालना है, उल्टा करना नहीं है। क्यों? सिंपल आंसर तो है कि वेरी एक्सोथर्मिक है। ओके, तो क्या है, वाटर की हीट एब्सॉर्बिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है वाटर की। ओके, और एसिड तो ऑलरेडी इसके अंदर हीट ज्यादा है, तो दोनों ही, तुम एसिड में वाटर डालो वो भी एक्सोथर्मिक है, और वाटर में एसिड डालो वो भी एक्सोथर्मिक है, दोनों ही एक्सोथर्मिक है। बट अगर वाटर है और उसके अंदर तुम ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड डालते जा रहे हो थोड़ा थोड़ा, और साथ साथ में स्टर भी कर रहे हो, हिला रहे हो उसको, ओके, स्टर कर रहे हो, एसिड डाल रहे हो, यहाँ से ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड डाल रहे हो और स्टर कर रहे हो, एसिड डाल रहे हो स्टर कर रहे हो, तो वो डाइल्यूट हो जाएगा वैसे। लेकिन सेम एक्टिविटी अगर तुम करने गए कि नीचे एसिड लिया और पानी डालने की ट्राई की, वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा हॉट है, एसिड है ना भाई वो, तो उसमें तुमने ऐसे 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 ग्लास लिया और ग्लास ऐसे एसिड में डाल दिया तो धम फट जाएगा। ओके, इतना फटेगा कि वो जो कंटेनर में है, फ्लास्क में है, वो भी फट जाएगा। इट विल कॉज हार्म टू द एक्सपेरिमेंटर, जो कर रहा है एक्सपेरिमेंट, उसको भी। सो ये कभी करना चाहिए नहीं, याद रख लेना। क्यों? गलती हो जाएगी, भूल गए यार एसिड में पानी डालना था या पानी में एसिड डालना था, तो भूले ना, इसलिए याद रखो। क्यों? क्योंकि जो वाटर की एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है, हीट को एब्जॉर्ब करने की, लेटेंट हीट भी बोलते हैं इसे, लेटेंट हीट ऑफ वाटर। लेटेंट हीट ऑफ वाटर मतलब क्या, कि वाटर है, अभी उसको तुम हीट दोगे 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 दोगे, तो देते रहोगे, फिर एक पॉइंट आएगा जब वो वाटर में से क्या बन जाएगा, स्टीम बन जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई पानी को हीट देंगे तो क्या बनेगा, स्टीम ही तो बनेगा। लेकिन उसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा हाई है, मतलब इतना हाई कि तुम गर्म करते रहो, तब जाके एक लेवल रीच होता है, तब जाके वो स्टीम बनता है। ऐसा नहीं कि तुरंत ही ऐसे हो गया। समझ में आया? तो उसकी कैपेसिटी हाई है, बट एसिड का वैसा है नहीं। एसिड में थोड़ा भी तुमने पानी डाला तो वो वेरी हैजार्डियस। सो वी ऑलवेज ऐड एसिड इनटू वाटर, इनटू मतलब वाटर के अंदर एसिड डालेंगे। याद रह गया? कंफ्यूजन नहीं होगा। क्यों वाटर के अंदर एसिड डालेंगे? क्योंकि वाटर के अंदर एसिड डाला, एक्सोथर्मिक है, हाईली एक्सोथर्मिक है, लेकिन वो हीट को भी एब्जॉर्ब कर सकता है। कौन? वाटर। लेकिन अगर एसिड है और उसमें तुमने पानी डाला, वो भी हाईली एक्सोथर्मिक है, जो हीट रिलीज होगी वो ऑलरेडी हीट अंदर, एसिड खुद ही हीट से भरा हुआ है, और ज्यादा हीट रिलीज हुई तो वो ब्लास्ट हो जाएगा। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? ओके, चलो। The acid must always be added slowly to water with constant stirring. If water is added to a concentrated acid, the heat generated, concentrated acid, हाँ, dilute में तो क्या है, पानी ज्यादा है और एसिड कम है, उसमें तुम पानी डालोगे, फिर हाँ ये भी एक्टिविटी, फिर तुम बोलोगे नहीं यार ये तो कुछ हुआ नहीं। डाइल्यूटेड एसिड है, डाइल्यूटेड मतलब उसमें 90% तो वाटर है, 10% ही एसिड है, डाइल्यूटेड है ऑलरेडी। अब वो डाइल्यूटेड H2SO4 हो, HCl हो, उसमें तुम एक ग्लास पानी और डाल दोगे, और डाइल्यूट था, तुमने और ज्यादा डाइल्यूट कर दिया, तो उसमें ऐसा नहीं होगा। लेकिन किसमें होगा? कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है और उसमें अगर तुमने वाटर डाला तो प्रॉब्लमेटिक है। ओके, the heat generated may cause the mixture to splash out and cause burns. The glass container may also break due to the excessive local heating. समझ में आया? अंडरस्टूड? चलो। Some naturally occurring acids, naturally occurring acids मतलब जो हमें नेचर में से ही मिलते हो, मतलब कि कोई फ्रूट खा के, दूध पी के, दही खा के, ओके, तो वो याद रखने हैं, पूछे जाते हैं एक एक मार्क में, बार बार पूछे जाते हैं, सारे ही याद रखने हैं। विनेगर में होता है एसिटिक एसिड, ऑरेंज और लेमन में होता है साइट्रिक एसिड, टोमेटो में होता है ऑक्सैलिक एसिड, कर्ड में होता है लैक्टिक एसिड, एंड एंट स्टिंग मतलब कीड़ीनोदंक, जब चींटी काटती है तो उसमें होता है मिथेनोइक एसिड। वो हमारे अंदर मिथेनोइक एसिड डालती है, और वो जो ऊपर ऐसे हमारा वो फूल जाता है ना, वो मिथेनोइक एसिड की वजह से ऐसा होता है। ओके,
सो ये सारे ही एक एक मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। खट्टे खट्टे फ्रूट जो होते हैं उसमें से साइट्रिक एसिड मिलता है, तो तुम्हें बोल दिया क्या कि भाई ऑरेंज और लेमन में से मिलता है साइट्रिक एसिड। देन लेमन टोमेटो में से मिलता है ऑक्सैलिक एसिड, विनेगर है एसिटिक एसिड, देन कर्ड है लैक्टिक एसिड, एंड लास्टली मिथेनोइक एसिड। ओके, तो मिथेनोइक एसिड कहाँ से? एंट स्टिंग में से, मतलब जो कीड़ी हमें काटती है, ओके, उसमें से, मतलब वो मिथेनोइक एसिड हमारी बॉडी में रिलीज कर देती है। एक एक मार्क के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, याद रह गए? ओके, चलो आगे। स्टडी टिप, रिमूव एनी डिस्ट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम योर रीच। जब भी पढ़ रहे हो चलो। सो हमने एसिड की बात कर ली, हमने बेस की भी थोड़ी बहुत बात कर ली। नाउ वी आर डिस्कसिंग द थर्ड पॉइंट, दैट इज द सॉल्ट। ओके, लिख दिया है मैंने, 100% क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। ओके, 100% सॉल्ट में से क्वेश्चन, आगे में से क्वेश्चन, आगे भी इंपॉर्टेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट, बट यहां से एक क्वेश्चन 100% आएगा, 100%। कोई भी एग्जाम हो, स्कूल एग्जाम, बोर्ड एग्जाम, आएगा ही। चलो तो ध्यान से अच्छे से समझते हैं। ओके, सोडियम क्लोराइड, पहला सॉल्ट हमारा सोडियम क्लोराइड, जिसे हम NaCl बोलते हैं, जिसे ही हम सॉल्ट बोलते हैं। ओके, तो सॉल्ट सोडियम क्लोराइड, ओके, जिसको हम कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं। कैसे बनता है ये? सो क्लोर अल्कली प्रोसेस इज देयर। व्हाट इज क्लोर अल्कली प्रोसेस? एक मार्क का क्वेश्चन, व्हाट इज क्लोर अल्कली प्रोसेस? ओके, सो एक्चुअली क्या होता है कि व्हेन, यही लिखना है तुम्हें, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू एन एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ओके, जब इलेक्ट्रिसिटी पास करे, मतलब सोडियम क्लोराइड है हमारे पास, कंटेनर है, उसके अंदर सोडियम क्लोराइड का ब्राइन सॉल्यूशन है, नमक वाला पानी, इन शॉर्ट। ब्राइन मतलब क्या लिखा है ना, ब्राइन, कॉल्ड ब्राइन। ब्राइन मतलब क्या? नमक वाला पानी। तो पानी है, उसके अंदर सॉल्ट डिसोल्व कर दिया है, अब उसको हमने एक कंटेनर में ले लिया है। अब वहां पे हमने इलेक्ट्रोड डाल दिए है, कैथोड एनोड, और उसके अंदर से वो कैथोड एनोड बैटरी से कनेक्टेड है। और अब हम उसकी बैटरी की स्विच ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी पास होगी उसमें से, NaCl में से। ओके, तो NaCl का जो सॉल्यूशन है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, यही प्रोसेस को बोलते हैं क्लोर-अल्कली प्रोसेस। ओके, क्यों क्लोर-अल्कली? क्योंकि Na जो है एलिमेंट, वो सब 11th 12th में आएगा, ये तो सिर्फ बता रहा हूँ। जो Na है वो, उसको अल्कली बोला जाता है, अल्कली, बेस है, सोडियम बेस है, तो अल्कली मेटल बोला जाता है। किसको? Na को, सोडियम को, सारे, मतलब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सारे ही वो। ओके, जो पीरियोडिक टेबल में स्टार्टिंग में ही होते हैं उसमें, तो वो है तुम्हारे अल्कली। और क्लोरीन का क्लोर, तो दोनों को मिला के क्लोर-अल्कली प्रोसेस। ओके, सो व्हाट इज क्लोर-अल्कली प्रोसेस? व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास, मतलब नमक वाले पानी में से करंट फ्लो करो, वही है क्लोर-अल्कली प्रोसेस। समझने के लिए फिर उसको तुम्हें इंग्लिश में अच्छे से लिखना है। याद रखने के लिए क्या है? नमक वाले पानी में से इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है। अंडरस्टूड? ओके, so when electricity is passed through an aqueous solution of sodium chloride or brine, क्या होगा उसमें? तो देखो, NaCl and H2O, नमक और पानी, तो नमक वाला पानी हो गया ना। अब इलेक्ट्रिसिटी अगर हम पास करें तो बनेगा क्या? ये तीन चीजें बनेगी, NaOH which is एसिड, बेस और सॉल्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH बेस है, देखा था हमने, NaOH बेस है, क्लोरीन गैस निकलेगा एंड हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होगा। इनके यूजेस पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट, वो आगे हम देखते हैं किनके, सबके ही। ओके, और आगे सब जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम, ये सब में से यहां से स्टार्ट करके चैप्टर खत्म हो, उसमें से एक सवाल होता है और होता ही है, इसलिए तो मैंने लिख दिया है। ओके, तो अच्छे से क्या है, नमक वाला पानी है, मतलब NaCl and H2O, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास की। यहाँ पे तुम एरो के ऊपर लिख सकते हो इलेक्ट्रिसिटी,
वो पास की, तो NaOH बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा और क्लोरीन गैस बनेगा। इतना समझ में आ गया? ओके चलो। अब जो इसका उल्टा भी होता है। कैसे उल्टा? NaOH है, NaOH बेस एंड HCl एसिड, तो एसिड प्लस बेस हमने देखा था क्या था? सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट बनेगा NaCl एंड वाटर। समझ में आया? सॉल्ट बनता कैसे है? एसिड प्लस बेस। तो कौन सा एसिड? HCl, उसमें से Cl ले लेना है। एसिड का ऑलवेज नेगेटिव पार्ट, केमिकल इक्वेशन याद है ना? एसिड का ऑलवेज नेगेटिव और बेस का और एलिमेंट का पॉजिटिव। सो NaOH का पॉजिटिव मतलब Na, तो NaCl और H2। समझ में आ गया? स्टार्ट करते हैं। तो ये जो NaCl है, ओके, नमक, वो नमक में से हमें क्या क्या मिल रहा है? NaOH मिला, क्लोरीन मिला और हाइड्रोजन गैस मिला। तो वेरी इंपॉर्टेंट इसके यूजेस पूछे जाते हैं। स्टार्ट करते हैं। NaCl में का जो सॉल्यूशन है उसमें कैथोड पर, जो कैथोड वाला इलेक्ट्रोड है वहां पर हमें मिलता है हाइड्रोजन, और जो एनोड वाला इलेक्ट्रोड है वहां पे हमें मिलता है क्लोरीन गैस। और कैथोड के नजदीक में, ओके, कैथोड के नजदीक में हमें क्या मिलता है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, नीचे इलेक्ट्रोड ऐसे है तो यहाँ पे नीचे NaOH मिलता है। चलो, तो क्या यूज है हाइड्रोजन गैस? सबसे पहले तो फ्यूअल्स। हाइड्रोजन फ्यूअल के तौर पे अभी बहुत रिसर्च का सबसे आगे मतलब जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिसर्च का टॉपिक हो वो है हाइड्रोजन एज अ फ्यूअल। ओके, क्यों? क्योंकि अगर वो हम 100 सक्सेसफुल तो हो गए, हम हाइड्रोजन का यूज भी शुरू कर दिया एज अ फ्यूअल, बट नॉट इन से अवर डे टू डे व्हीकल्स। लेकिन अगर हम वहाँ पे अगर सक्सेसफुल हो जाए कि हमारी बाइक, हमारी कार में हम हाइड्रोजन गैस, जैसे कि अभी CNG भरवा रहे हैं, वैसे ही हाइड्रोजन गैस फिल करवा के अगर हम करने लगे, मतलब अगर सक्सेसफुल हो गए, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव है, क्यों नहीं कर पा रहे हैं? बहुत, उसको कंटेन करने के लिए इंजन बनाना पड़ेगा ना। वो ऐसा इंजन बनाएंगे तो गाड़ी आगे ही नहीं जाएगी। क्यों? इतना बल्कि हो जाएगा इंजन। ओके, और अगर बल्कि ना बनाओ, छोटा सा बनाओ तो फट जाएगा। उतनी ज़्यादा, जैसे अभी फिर वही चीज़ होगी, एसिड में पानी डाल दिया वैसी चीज़ होगी, बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होगी। सो दैट्स वाई वो अभी रिसर्च में है। तो फर्स्ट है एज अ फ्यूअल। दूसरा है मार्गराइन। मार्गराइन मतलब स्प्रेड है खाने के लिए। ओके, खाने के लिए यूज होता है स्प्रेड, जैसे हम मायोनीज स्प्रेड करते हैं। ओके, लाइक दैट, टोमेटो सॉस और मायोनीज, वैसे ही स्प्रेड है मार्गराइन। एंड एमोनिया फॉर फर्टिलाइजर। तो हाइड्रोजन में से एमोनिया फॉर फर्टिलाइजर, हाइड्रोजन का यूज एमोनिया बनाने के लिए, मतलब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इकट्ठा होंगे और बन जाएगा क्या? एमोनिया, NH3, जिसका यूज हम करेंगे क्या? एज अ फर्टिलाइजर। एमोनिया एज अ फर्टिलाइजर। 3 फिर से फ्यूअल, मार्गराइन एंड एमोनिया फॉर फर्टिलाइजर। फिर ऐसा भी बोल दे कि भाई कौन क्यों क्लोरअल्कली प्रोसेस में से कहां से हमें एमोनिया मिलता है? हम बोले अरे NH3, एमोनिया भी नहीं लिखेंगे, NH3 मिलता है। तो पहली बात तो ये कि NH3 मतलब एमोनिया, वो पता होना चाहिए। और भाई कहां से मिलता है, और फिर उसमें तुम बोलोगे H2, Cl2, NaOH एंड ऑल ऑफ द अबव। बोलोगे एमोनिया तो कहीं पे था ही नहीं, NH3 तो कहीं पे लिखा ही नहीं है एंड ऑल। तो वो बनता है, डायरेक्ट नहीं है। NaCl में से एमोनिया नहीं बनता, NaCl में से H2 बनता है, विद द हेल्प ऑफ H2 देन एमोनिया बनता है। अंडरस्टूड? तो ये हो गया कैथोड पे हाइड्रोजन। एनोड पे हमारा होता है क्लोरीन गैस। तो क्लोरीन गैस होता है यूज वाटर ट्रीटमेंट में। वाटर को ट्रीट करने के लिए, उसके अंदर के बैक्टीरिया वायरसेस को मारने के लिए क्लोरीन गैस यूज होता है, जैसे स्विमिंग पूल में करते हैं बहुत ज़्यादा, इसीलिए उसको बोला जाता है क्लोरीनेटेड वाटर। ओके, वो पिएंगे हम मतलब गलती से तो भी थोड़ा ऑड फील लगेगा हमें। ओके, और बहुत ज़्यादा बहुत कुछ खा पी लिया हो वैसा फील होगा तुम्हें। सो वो तो गलती से ही पी लेंगे। गलती से क्या मतलब, स्विमिंग करने जा रहे हो तो स्टार्टिंग में तो पीना ही पड़ेगा, आता नहीं है तो अंदर चला जाएगा। ओके, सो वाटर ट्रीटमेंट में यूज होता है, लिखा हुआ ही है स्विमिंग पूल। ओके, अदर ऐसे भी वाटर, जैसे कि हमारे घर पे आरओ वाटर, अगर म्यूनिसिपालिटी का आरओ वाटर आता है तो वो आरओ वाटर को पहले, मतलब वो नॉर्मल वाटर को आरओ वाटर बनाने के लिए उसके पहले उसको ट्रीट किया जाता है।
तो उसमें क्लोरीन यूज होता है, वाटर ट्रीटमेंट। ओके, स्विमिंग पूल, पीवीसी, पीवीसी मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड, क्या नाम याद रख लो, पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब ये पॉलीविनाइल क्लोराइड क्या है? पीवीसी। पीवीसी की पाइपिंग नहीं बोलते हम, हमारे घर पे जितनी भी वो व्हाइट कलर की जो भी पाइपलाइंस हो, पाइपलाइंस मतलब वो जीआई की और एमएस की पाइपलाइन नहीं, मतलब जीआई और एमएस मतलब गैल्वेनाइज्ड आयन और एमएस मतलब माइल्ड स्टील। ओके, ये फिटिंग की हार्डवेयर की लैंग्वेज है सारी, मतलब ये मटेरियल है, जैसे वो तुम्हारा सिंपल लैंग्वेज में ऐसे ये लोहा जैसा, लोखंड जैसा जो पाइपलाइन होता है उसकी बात नहीं चल रही है। जो प्लास्टिक की हम बोलते हैं ना, प्लास्टिक की पाइपलाइन व्हाइट कलर की होती है जनरली, जिस नल वाली, और घर पे कहीं पर भी, यहाँ तुम बाहर अभी जाओगे तो देखना, वॉशरूम में जाओगे तो वॉशरूम में भी ऐसे 3 है, यहाँ से नीचे जाओगे तो दिखती है ऐसे व्हाइट पाइपलाइंस। ओके, जो भी हमारे पानी के लिए हम यूज करते हैं, तो वो पाइपलाइन का मटेरियल जो है ना, पाइप का, पाइपलाइन इन द सेंस वो पाइप का जो मटेरियल है उसका नाम है पीवीसी। ओके, दैट इज पॉलीविनाइल क्लोराइड। वो बनाने में क्लोरीन गैस का यूज होता है। एंड डिसइंफेक्टेंट, डिसइंफेक्टेंट मतलब क्या? जो बैक्टीरियाज है उसको मारने के लिए जो यूज होता है उसको क्या बोला जाता है? डिसइंफेक्टेंट। तो उसका काम ही है, देखो सब जगह बैक्टीरिया को मार रहे हैं। एंड पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स मतलब पेस्ट को मारने के लिए जो यूज होता है, बहुत माइक्रो लेवल पे जो बहुत ज्यादा कीड़े मकोड़े होते हैं उनको मारने के लिए, जैसे जो प्लांट पे होते हैं, बहुत ही छोटे, दिखते भी नहीं है बट पूरे प्लांट को खा जाते हैं, वाइटिश कर देंगे, होल कर देंगे लीव्स के बीच बीच में। ओके, तो वो होते हैं पेस्ट। इसलिए फिर हमें, जैसे हमारे घर पे वो क्या उधई नहीं बोलते, उधई, तो फिर हम बोलते हैं कि पेस्ट कंट्रोल करवाना पड़ेगा, वो आएंगे फिर थोड़े इंजेक्शन लगाएंगे केमिकल में। तो वही है, पेस्टिसाइड्स बनाने के लिए क्लोरीन यूज होता है। तो फिर से वाटर ट्रीटमेंट के लिए, स्विमिंग पूल के लिए, पीवीसी बनाने के लिए होगा, पीवीसी लिख दो सिर्फ, पीवीसी के लिए, डिसइंफेक्टेंट, ओके, डिसइंफेक्टेंट के लिए और पेस्टिसाइड्स के लिए। ओके, तो टोटल हमारे हो गए 5। एंड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसका यूज है पहला तो साबुन बनाने में, साबुन के बाद डिटर्जेंट, वॉशिंग पाउडर। ओके, देन पेपर मेकिंग, पेपर बनाने में भी यूज होता है। एंड आर्टिफिशियल फाइबर्स, आर्टिफिशियल फाइबर्स मतलब कि जो हमारे क्लोथ होते हैं, वो क्लोथ बनाने के आर्टिफिशियल, लेकिन ओके, मतलब आर्टिफिशियल मतलब हम बनाए नाइलॉन, तो वो आर्टिफिशियल ही हुआ ना। कॉटन है तो वो हमारा क्या हुआ? नेचुरल हुआ, क्योंकि हम ग्रो कर रहे हैं एनवायरनमेंट में से और लैब में नहीं बना रहे हैं। ओके, बट जो लैब में बना वो आर्टिफिशियली बनाओ, वो फाइबर्स। ओके, फाइबर्स इन द सेंस धागे। ओके, तो वो बनाने के लिए यूज होते हैं। एंड डीग्रीजिंग दी मेटल्स, जो मेटल है उसको डिग्रीज करने के लिए यूज होता है। डिग्रीज मतलब क्या? पहले ग्रीसिंग कर दिया, जैसे अभी मॉनसून है, मॉनसून में बहुत सारे लोग ग्रीजिंग कर देते हैं, एक लेयर बना देते हैं व्हीकल के ऊपर। क्यों? क्योंकि जितना लेयर बनाएंगे, ये ऐसा समझो कि ये हमारा बॉडी है, बॉडी के ऊपर हमने कपड़े पहन लिए तो एक लेयर बना दिया। अब जैसे बारिश होगी, ओके, बारिश होगी तो पहले किस पे लगेगी? बॉडी पे या कपड़ों पे? कपड़ों पे ही लगेगी। वैसे ही कोई भी मटेरियल, जैसे आयरन है तो आयरन को भी हम क्या कर देते हैं? पेंट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आयरन है, पेंट नहीं किया तो मॉइस्चर कंटेंट बढ़ जाता है मॉनसून में, वो बढ़ जाएगा तो क्या होगा? कोरोजन ज्यादा होगा, तो कोरोजन ना हो इसलिए पेंट कर देते हैं। फिर तुम पेंट निकाल दो, निकालना। सेम वे में यहाँ पर हम मेटल्स जो है उसको ग्रीजिंग कर देते हैं, ग्रीज कर दिया। ओके, एंड लुब्रिकेशन के लिए भी ग्रीजिंग किया जाता है। एंड फॉर दिस पर्पस ऑल्सो ग्रीजिंग कैन बी डन। अब इतना ज्यादा ग्रीज लगा दिया है, अब निकालना तो पड़ेगा, जो तुम्हारा पर्पस है वो हो गया है कंप्लीट, तो अब डीग्रीज करना है, तो कैसे निकालेंगे? ग्रीस को कैसे निकाले? वो तो चिपचिपा होता है बहुत ज्यादा। ओके, तो डीग्रीज करने के लिए फिर हम यूज करते हैं NaOH। जैसे कि कहीं पे बहुत ज्यादा तेल, ऑयल गिर गया हो घर में, ओके, तो वो नॉर्मल तुम पानी डालोगे, पोछा मारोगे तो वो नहीं जाएगा, थोड़ा साबुन वाला डिटर्जेंट डालना पड़ेगा, फिर साफ करना पड़ेगा, तब जाएगा। तो वो उसमें बनाने के लिए वो यूज क्या होता है? NaOH। आया समझ? ओके, सो NaOH का यूज सोप्स, डिटर्जेंट्स, पेपर मेकिंग, आर्टिफिशियल फाइबर्स एंड डीग्रीजिंग मेटल्स, वहां भी 5 हो गए।
अंडरस्टूड। तो ये पूछे जाते हैं। उसके बाद HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज, ओके, उसमें से भी जो बनते हैं वो, सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज क्या है? क्लीनिंग स्टील। स्टील जो है, स्टील हमारा मेटल, मेटल इन द सेंस वो एलॉय, स्टील नहीं बोलते स्टेनलेस स्टील। जैसे हम आते हैं तो यहाँ पे जैसे तुम स्टेप्स से आते हो तो वो जो हमारा रॉड और वो सब लगा है, दैट इज स्टील मटेरियल, ओके, जो शाइन करता है। उसको क्लीन करने के लिए एमोनियम क्लोराइड, ओके, एमोनियम क्लोराइड बनाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज होता है। एमोनियम क्लोराइड कैसे बनेगा? एमोनिया प्लस HCl दैट विल गिव एमोनियम क्लोराइड, ओके, वो बनाने के लिए HCl यूज होता है। मेडिसिन में HCl यूज होता है, मेडिसिन में, ओके, बनाने के लिए। एंड कॉस्मेटिक आइटम्स में बहुत ज्यादा यूज होता है HCl, कॉस्मेटिक आइटम्स, ओके, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, ओके। देन ब्लीच, ब्लीच भी बनता है। तो ब्लीच बनता है, ब्लीच भी है प्रोडक्ट में, तो उसका यूज क्या है? हाउस होल्ड ब्लीचेस। हाउस होल्ड ब्लीचेस मतलब जो हम घर में जो ब्लीच यूज करते हैं कपड़ों के लिए, ओके, क्लीन करने के लिए वो। एंड ब्लीचिंग, ये ब्लीचिंग फैब्रिक कपड़ों के लिए। हाउस होल्ड ब्लीचेस मतलब कि पर्टिकुलर तुमने कोई ब्लीच यूज किया फॉर एनी पर्पस और से फॉर दिस सेम पर्पस, कॉस्मेटिक, जैसे कि कुछ क्या बोलते हैं पार्लर में, और उसमें भी नहीं बोलते कि ब्लीच करवाया है। ब्लीच करवाया मतलब कि यही कॉस्मेटिक, लेकिन कॉस्मेटिक मतलब क्या? तुम्हारा सब मेकअप का सामान, ओके, जो भी मेकअप करते हैं एंड ऑल, तो वो जो मेकअप करते हैं वो बनता है, वो बनाने के लिए यूज होता है HCl। लेकिन ब्लीच मतलब क्या? ऑलरेडी वो मटेरियल ही है, उसको ही जस्ट लाइक पेस्ट ऐसे लगा दिया जाता है, जस्ट लाइक क्रीम के जैसे ब्लीच लगा दिया, थोड़ी देर में उसको निकाल देना है। होगा क्या? थोड़ा जो बहुत ज्यादा मॉइस्चर, वो अलग ब्लीच होता है, हाँ, जो घर फैब्रिक का ब्लीच अलग है, ये ब्लीच अलग है, मतलब थोड़ा बहुत उसको ट्रीट करना पड़ता है। घर वाले ब्लीच से हम अगर मुंह पे लगा दे तो ऐसा मत करना, ओके। सो दोनों अलग अलग है, लेकिन थोड़ा ट्रीट करना पड़ता है, क्योंकि हम बॉडी के लिए यूज करेंगे तो थोड़ा सेफ होना चाहिए ना, तो वो सेफ होता है, ओके। तो वो सारा जो हमारे धूल मिट्टी है, जो हमारे पोर्स है जो पूरे फिल हो गए हैं, ये सारे पोर्स है वो फिल हो गए हैं, तो वो ब्लीच करेंगे, स्क्रब करेंगे तो सब कुछ निकल जाएगा, ओके, समझ में आया? सो दैट इज ब्लीच के यूज है। तो याद रह गए सारे, सारे याद रह गए यूजेस। सबसे पहले हमने क्या देखा? क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्लोर अल्कली प्रोसेस जो है, रिवीजन चलो बाद में करते हैं, लेकिन अभी 5 चीजें समझ में आ गई। क्या क्या 5 मतलब क्या क्या देखा हमने? सबसे पहले देखा हाइड्रोजन गैस, ओके, फिर देखा हमने Cl2 क्लोरीन गैस, देन हमने देखा NaOH, ओके, उसके यूज देखे। फिर वो भी पूछेंगे हाँ कि कहाँ बनता है, तो वो भी याद रखना है। NaOH बनता है कैथोड के पास, नियर बाय कैथोड, और कैथोड पे होता है हाइड्रोजन गैस, और क्लोरीन होता है एनोड के पास, ओके। चलिए, देन सॉल्ट, अब 1 बाय 1 करके हम सॉल्ट लेते हैं, जिसके बारे में तुम्हें शॉर्ट नोट पूछी जाए, जस्ट ऐसा लिख देंगे, राइट शॉर्ट नोट ऑन, ये क्या लिखा है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ओके, मुझे नजदीक से नहीं दिखाई दे रहा, अब दिखाई दे रहा है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यहाँ से, ओके। तो राइट शॉर्ट नोट ऑन दैट, तो बस थोड़ा इतना लिखना है। क्या है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड? ब्लीचिंग पाउडर। जो ब्लीच है वो ब्लीच में से बनाया हुआ है ब्लीचिंग पाउडर। जो ब्लीच हमने अभी देखा उसमें से ही बनाया हुआ है ब्लीचिंग पाउडर, सो वो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। फॉर्मूला भी पूछा जाता है, याद रख लेना, CaOCl2, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। जनरली तुम्हें पूछा जाएगा राइट शॉर्ट नोट ऑन ब्लीचिंग पाउडर, जिसका नाम क्या है? कैल्शियम। तो ये बोले तो सबसे पहला ही सेंटेंस लिख दो, इट इज ऑल्सो नोन एज ब्लीचिंग पाउडर और इट इज ऑल्सो नोन एज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। चलो, देन प्रिपरेशन कैसे करेंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज लाइम वाटर। लाइम वाटर के अंदर क्लोरीन गैस पास करेंगे हम, बन गया कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और पानी। लाइम वाटर है, उसके अंदर से हाइड्रोजन गैस पास करेंगे तो कुछ मिलेगा नहीं हमें। हाइड्रोजन गैस के लिए क्या करना है? पॉपअप साउंड मिलेगा,
कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करेंगे तो वो मिल्की कर देगा, और अगर क्लोरीन गैस पास किया तो क्या बना देगा, ब्लीचिंग पाउडर बना देगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। यूजेस पहला ही ऑब्वियसली फॉर ब्लीचिंग, तो क्या क्या वो ब्लीचिंग ही है लेकिन डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं कि भाई फॉर कॉटन एंड लिनन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मतलब जो फैब्रिक इंडस्ट्री टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसमें कॉटन एंड लिनन दोनों टाइप्स है। ओके, नहीं बोलते लिनन का शर्ट है बहुत ज्यादा थोड़ा स्ट्रेचेबल एंड ऑल होता है, तो वो उसकी क्लीनिंग के लिए यूज होता है ब्लीचिंग। देन वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्री, वुड पल्प होता है, वुड पल्प, वुड पल्प जैसे कि तुमने मैंगो पल्प और वो ऑरेंज पल्प पल्पी पल्पी पिए ना, मैंगो पल्पी लेमन पल्प पहले आती थी, पता नहीं अभी आती है नहीं। पल्पी मतलब क्या कि उसके अंदर थोड़े पल्प्स होते हैं, जैसे ऑरेंज जूस हो तो ऑरेंज जूस में वो पल्प नहीं होता, जैसे उसको फिल्टर कर दे तो सिर्फ जूस जूस ही होता है, लेकिन पल्प मतलब थोड़े बहुत सॉलिड्स पार्टिकल्स अंदर रहे हो, उसको क्या बोलते हैं, पल्प। तो जो वुड पल्प है उसके लिए भी यूज होता है इन दी पेपर फैक्ट्री। एंड वॉश्ड क्लोथ्स इन दी लॉन्ड्री, तो वापस उसके रिलेटेड ही आ गया कि लॉन्ड्री में अगर क्लीन करने हैं उसके लिए यूज होता है क्या, ब्लीचिंग। तो कल जैसे हमने बात की थी कि भाई हल्दी वल्दी वाले कपड़े हो तो डायरेक्टली साबुन लगाना चाहिए नहीं, क्यों, बिकॉज टर्मरिक प्लस बेस दैट विल गिव यू रेड कलर। ओके, तो वो नहीं करना चाहिए, तो इसीलिए लॉन्ड्री में देंगे तो वो लोग ब्लीचिंग और डिफरेंट डिफरेंट मेथड से करेंगे। सेकेंड, एंड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन दी केमिकल इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री में वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे यूज होता है, कौन, ब्लीचिंग पाउडर। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब क्या, जो देखो ऑक्सीडेशन मतलब क्या, ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ओके, उसी को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब क्या, जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करे और खुद का रिडक्शन करे, उसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइज एजेंट, एजेंट मतलब क्या, कोई हमारा काम कर दे, वो जैसे कि LIC एजेंट, तो हमारा काम कर देगा, LIC फील कर देगा एंड ओके, कोई दूसरा एजेंट, ब्रोकर, तो मतलब वो हमारा कोई काम कर देगा। तो यहाँ पे कौन सा एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब वो क्या कर देगा, ऑक्सीडेशन कर देगा किसी और का, और हमारा खुद का क्या हो जाएगा, रिडक्शन। अंडरस्टूड। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे आगे डिटेल में जब भी आएगा हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये टर्म आया इसलिए समझा दिया। तो रिड्यूसिंग एजेंट मतलब क्या, जो सामने वाले का क्या कर दे, रिडक्शन कर दे। समझ में आ गया, ओके। फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, तो जो ड्रिंकिंग वाटर है उसको डिसइंफेक्ट करने में जैसे हम क्लोरीन गैस यूज करते थे, वैसे ही कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी यूज होता है, बट उसका प्रोपोर्शन होता है। हम ऐसे नहीं कि भाई हाँ ब्लीचिंग पाउडर डाल दिया और पानी सही हो गया, सही नहीं हो गया पिएंगे तो गए, ओके। वो उसका प्रोपोर्शन होता है, वो प्रोपोर्शन में डालोगे तो हाँ हम खुद भी क्लीन कर सकते हैं, वो प्रोपोर्शन हमें पता होना चाहिए, बट अंडरस्टूड, ओके। तो ये थे वही चीज लिखी हुई है, ये पहले जो हमने डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी। स्ट्रॉन्ग एसिड हैव हाई concentration of H+ in aqueous solution and weak acid have high concentration of H+, and weak acid have high concentration of OH- in aqueous solution, और से weak acid have low concentration, ये गलत है, ओके गलत लिख दिया मैंने। सो लो कॉन्सेंट्रेशन आएगा यहाँ पे और यहाँ पे हाई। स्ट्रॉन्ग एसिड में हाई कॉन्सेंट्रेशन और वीक एसिड में लो कॉन्सेंट्रेशन, सिंपल, ओके। चलो, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड समझ में आ गया क्या है। सिंपली करना क्या है कि भाई कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनेगा कैसे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर के अंदर से क्लोरीन गैस पास करेंगे तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनेगा, जिसका फॉर्मूला है CaOCl2। डन। उसके बाद हमें उसके ये तुम्हें वर्डिंग में लिखना है, वर्डिंग में, पहले वर्डिंग में लिखो। सबसे पहले तो राइट शॉर्ट नोट ऑन कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो पहला ही सेंटेंस, इट इज ऑल्सो नोन एज ब्लीचिंग पाउडर whose formula is CaOCl2। ले दो सेंटेंस तो वहीं बन गए। नाउ प्रिपरेशन, ऐसे लिखो स्टार्टिंग में, प्रिपरेशन सेमीकोलन, टू मेक ब्लीचिंग पाउडर
वी हैव टू मिक्स लाइम वाटर विथ क्लोरीन गैस। दैट्स इट। ये एक सेंटेंस प्रिपरेशन में कोई भी सेंटेंस, कोई भी वे ग्रामेटिकली तुम आगे पीछे करके तुम लिख सकते हो, मेथड से कोई भी मेथड हो, सेंटेंस बना के लिख दो कि भाई लाइम वाटर में CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में लिखो, लाइम वाटर लिखो, उसमें क्लोरीन गैस पास करने से मिलेगा हमें कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। फिर यहाँ देखो 2-3 सेंटेंस हो गए। अब ये तुमने वर्डिंग में लिखा, अब तुम क्या लिखोगे, इक्वेशन के तौर पे लिखोगे ये CaOH ट्वाइस प्लस CH2 Cl2 CaO Cl2 प्लस H2। ओके, इतने लिख दिया ना तो भी 2 मार्क्स मिल जाएंगे। देन यूजेस, तो यूजेस में सबसे पहले तो ब्लीचिंग यूज, सो कॉटन एंड लिनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फिर लास्ट वाला भी वॉश्ड क्लोथ्स इन लॉन्ड्री एंड वुड पल्प में, पेपर मेकिंग इंडस्ट्री में। अगेन ये वाला आ गया था हमारा कहाँ पर, NaOH के यूज में, क्या, पेपर मेकिंग के लिए। ओके, देन एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज होता है, एंड लास्टली फॉर डिसइंफेक्टिंग द ड्रिंकिंग वाटर भी यूज होता है। ऐसे ही याद ही रख लो कि भाई ड्रिंकिंग वाटर है, ड्रिंकिंग वाटर बनाना है, गंदा है, क्लोरीन पास कर दो, क्लोरीन का यूज हो गया। ब्लीचिंग पाउडर डाल दो, उसका भी यूज हो गया। कितने सारे कॉमन है, यहाँ पर भी पेपर इंडस्ट्री आ रहा है, वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्री, और NaOH में भी आया था पेपर इंडस्ट्री। तो जहाँ जहाँ कॉमन है उसको याद रखो, NaOH और CaO Cl2 कहीं पे कॉमन है, क्लोरीन एंड CaO Cl2 कहीं पे कॉमन है। कहाँ पे, डिसइंफेक्टिंग दी ड्रिंकिंग वाटर। अंडरस्टूड? चलो, किसकी है, कौन सी, ये वाली, हाँ पता नहीं किसकी थी। चलो, नाउ नेक्स्ट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और से बेकिंग सोडा NaHCO3। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। प्रिपरेशन कैसे बनेगा, NaCl तो है हमारे पास, देखो सब कुछ हो रहा है किससे, क्लोरअल्कली प्रोसेस से ही हो रहा है, क्योंकि कुछ ना कुछ बनाने के लिए तुम यूज क्या कर रहे हो, उसकी प्रोडक्ट ही यूज कर रहे हो। जैसे कि क्लोरीन गैस था और लाइम वाटर, तो लाइम वाटर तो तुम ले आए बाहर से, लेकिन क्लोरीन गैस कहां से लाए, क्लोरअल्कली प्रोसेस। समझ में आया? यहां पर भी देखो NaCl है, तो NaCl तो नहीं, बट NaCl H2O NaCl का डायरेक्ट नहीं, लेकिन NaCl हमें कैसे मिलेगा, कैसे, अगर NaCl बनाना है तो कैसे मिलेगा, वो भी हमने देखा ना, उल्टा प्रोसेस, HCl प्लस NaOH, एसिड एंड बेस, सॉल्ट एंड वाटर, तो NaCl एंड वाटर, तो NaCl मिल गया, वही NaCl का यूज, NaCl प्लस वाटर, उसके अंदर से एमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करने हैं। देखो सबसे पहले नमक वाला, सिंपली ऐसे हम स्टोरी वाइज समझो, नमक वाला पानी लिया है, तो क्या आ गया अंदर, NaCl और H2 आ गया, उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास किया, और उसके ही अंदर से पहले नीचे से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास किया और ऊपर से एमोनिया गैस पास किया। ऐसे ही सेम चीज आती है 11th-12th में, उनको मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ इसलिए मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ स्टोरी। ओके, तो ऐसे स्टोरी वाइज याद रखो कि पहले मैंने एक कंटेनर लिया, उसमें मैंने पानी डाल दिया, तो H2O तो आ गया, उसमें मैंने सॉल्ट डाला, NaCl डाला, डिसॉल्व कर दिया, तो पानी NaCl। अब नीचे से मैंने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास किया CO2, और वही सॉल्यूशन में ऊपर के लेयर में से मैंने एमोनिया गैस पास किया, और से बारी बारी पास किया, पहले CO2 पास किया और फिर NH3 एमोनिया पास किया। डन। देन वी विल गेट NH4Cl, अभी ही बताया था, NH4Cl एमोनियम क्लोराइड के फॉर्मेशन में, याद करो कहाँ बताया, अभी जस्ट बताया, एमोनियम क्लोराइड किससे बनेगा, क्लोरीन में से। एमोनिया और क्लोरीन को इकट्ठा, एमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को इकट्ठा करोगे तो एमोनियम क्लोराइड बनेगा, अभी बोल रहा है।
सो NH4Cl यहाँ से भी बनता है एंड दूसरा है NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अंडरस्टूड? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, पक्का? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। चलो तो उसके यूजेस देख लेते हैं। फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, देखो अभी हमने कौन सा देखा था? ब्लीचिंग पाउडर। अब क्या है? बेकिंग पाउडर, which is a mixture of baking soda and a mild edible acid such as tartaric acid। तो वो मिक्सचर है, किस चीज का मिक्सचर है? बेकिंग सोडा का एंड अ माइल्ड एडिबल एसिड, मतलब खाने योग्य, ओके, खाने लायक एडिबल एसिड सच एज कौन सा? टार्ट्रिक एसिड का मिक्सचर है। तो बेकिंग सोडा प्लस टार्ट्रिक एसिड विच इज व्हाट? बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा प्लस टार्ट्रिक एसिड विच इज बेकिंग पाउडर। ओके, व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड और मिक्स्ड इन वाटर, उसको गर्म करे, ओके, पानी में डाल के गर्म करे, दी फॉलोइंग रिएक्शंस टेक प्लेस। देखो NaHCO3, NaHCO3 क्या है? हमारा सॉल्ट जो बना वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस H प्लस, सिर्फ H प्लस। H प्लस मतलब क्या? H प्लस कहाँ से मिलता है? हमने देखा ना H प्लस कहाँ से मिलता है? H प्लस मिलता है हमें एसिड में से। एसिड को पानी में डाल दो, एक्वियस सॉल्यूशन में डाल दो, तो एसिड का प्लस और माइनस अलग हो जाएगा, तो H प्लस और कोई भी जो भी सी है, H2SO4 में H प्लस और SO4 माइनस 2 आएगा। यहाँ पर HCl हो तो H प्लस Cl माइनस आएगा। तो ये जो H प्लस है वो एसिड में से लिया हुआ है। सो सॉल्ट एंड से एसिड। देन क्या हो रहा है? यहाँ पर CO2 गैस रिलीज हो रहा है, H2O निकल रहा है एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड भी बन रहा है। सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। क्यों ऐसा लिखा है? क्योंकि हमने यहाँ पर H प्लस लिखा है ना। अगर कोई पर्टिकुलर एसिड लेते तो हम वहां पर सोडियम सॉल्ट लिखते। जैसे कि मैं यहाँ पे HCl लेता, क्या? HCl, तो यहाँ पे मैं क्या बना देता? NaCl, क्योंकि सोडियम वहां से Cl ले लो और सोडियम सॉल्ट मिल गया। लेकिन यहाँ पर मैं लिया H2SO4, तो यहाँ पे क्या बनेगा फिर? Na2SO4। तो लिखना हो तो लिख सकते हैं, समझ में आया? बोल देंगे यहाँ पर HCl लिख देंगे तो बोलेंगे क्या बनेगा यहाँ पर, तो तुम्हें पता होना चाहिए सोडियम सॉल्ट। अभी तुम HCl लोगे तो NaCl बनेगा, तुम लोगे H2SO4 तो Na2SO4 बनेगा। सोडियम का सॉल्ट, सोडियम तो रहने ही वाला है, नेगेटिव कहां से लाना है? एसिड में से उठा के लाना है। ओके, अगर कार्बोनिक एसिड लिया तो H2CO3, तो क्या बनेगा? CO3, कार्बोनिक एसिड। तो यहां क्या बनेगा? CO2 कहां से है? CO2 तो है ही, वो तो बनेगा ही बनेगा। यहां क्या बनेगा? यहां पे H प्लस कहां से आया है? कार्बोनिक एसिड से आया, H2CO3 से आया है। तो यहां क्या बनेगा? देखो कैसे बोल रहा हूं मैं, NaHCO3 plus H2CO3 that will give CO2 plus H2O plus blank। ये blank fill करो। Na नहीं, NaCO3, Na2CO3, क्योंकि ये -2 होता है तो ये +2 चाहिए। अभी तो बताया कि अगर यहाँ पर हम HCl लेंगे तो यहाँ बनेगा NaCl। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड ही बनने वाला है। यहाँ पर हम लेंगे H2SO4, तो यहाँ क्या बनेगा? Na2SO4। समझ में आया? पक्का? तो कोई भी दे दे हमें यही पूछा जाएगा, ऐसे ही पूछेंगे और फिर हमें लगेगा कि यार ये टफ निकला है। टफ नहीं निकला है, ये समझो अच्छे से। यहाँ पे सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। अब ये H प्लस के लिए तुम कौन सा एसिड ले रहे हो उसके ऊपर डिपेंडेंट है कि यहाँ पे क्या बन रहा है। ये H प्लस अगर ऐसे ही दिया है तो तुम यहाँ पे ऐसे ही लिखो सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, लेकिन तुम्हें पर्टिकुलर एसिड दिया हुआ है यहाँ पर H2CO3। ये H प्लस कहाँ से आया? यहाँ से आया। देन ये बनेगा सोडियम कार्बोनेट बनेगा।
हाइड्रोक्लोरिक एसिड में से ये आया है तो बनेगा सोडियम क्लोराइड। सल्फ्यूरिक एसिड में से ये H आया है तो बनेगा क्या, सोडियम सल्फेट। अंडरस्टूड, समझ में आ रहा है पक्का। तो इसलिए मैंने बोला था कि सारी इक्वेशन में, अभी भी बता रहा हूं, सारी इक्वेशन में जैसे हमने बोल दिया है कि भाई एसिड प्लस मेटल विल गिव, एसिड प्लस मेटल व्हाट इट विल गिव, हाइड्रोजन गैस, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। भाई अब कोई भी एसिड दे दे तुम्हें और कोई भी मेटल दे दे, तुम्हें उसका सॉल्ट बनाना आना चाहिए और हाइड्रोजन गैस रिलीज करना है। एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट, सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2। तो यही है, ये देखो क्या है, एसिड प्लस मेटल, सोडियम मेटल है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट और से कार्बोनेट, तो क्या बनेगा, सॉल्ट CO2 एंड H2। तो ये सारे सॉल्ट है, तो वही तो है। समझ में आया पक्का। यही मेन चीज याद रखनी है, मतलब समझनी है और फिर याद रखनी है। भाई एसिड ब्लेज, सॉल्ट एंड वाटर, एसिड एंड मेटल, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, एसिड एंड मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, सॉल्ट CO2 एंड वाटर। ओके, चलो। सो अब देखो, तो फिर से मैं पढ़ रहा हूं, ये हमने ऑलरेडी देख लिया है। बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर मतलब क्या, NaHCO, मतलब फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, ये हमने क्या बनाया, NaHCO3 बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा बना दिया है, दैट इज NaHCO3। अब फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर विच इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा, मतलब ये NaHCO3 बेकिंग सोडा एंड टार्टरिक एसिड, तो वो दोनों का मिक्सचर करोगे, मतलब जो हमारे पास है NaHCO3 प्लस टार्टरिक एसिड का मिक्सचर करेंगे तो हमें मिल जाएगा बेकिंग का पाउडर। डन। फिर से क्या हमने बनाया, क्या हमारा सॉल्ट है ना, सॉल्ट हम पढ़ रहे हैं सारे। पहला सॉल्ट हमने पढ़ा प्रीवियस टॉपिक में, कौन सा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसका दूसरा नाम CaOCl2, उसका फॉर्मूला, नाम उसका ब्लीचिंग पाउडर। ओके, क्या पढ़ा, ब्लीचिंग पाउडर, वो हमारा पहला था। देखो सॉल्ट में मैंने बोला ना कि 100% क्वेश्चन आएगा, तो कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहला तो व्हाट इज क्लोरल्कली प्रोसेस एंड राइट डाउन द यूजेस ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स विच आर देयर इन द प्रोसेस। तो मतलब प्रोडक्ट्स क्या क्या थे, NaOH प्रोडक्ट था, क्लोरीन प्रोडक्ट था, हाइड्रोजन प्रोडक्ट था, तो वो सबके ही यूज लिखने, तो आगे तीनों तीन, समझ में आया, वो पूछेंगे। उसके बाद हमने स्टार्ट किया सॉल्ट, तो पहली शॉर्ट नोट ब्लीचिंग पाउडर की, और से CaOCl2 से कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। नेक्स्ट अभी आता है क्या, बेकिंग सोडा। सबसे पहले तो याद रखो क्या आता है, बेकिंग सोडा, जो खाने के लिए यूज करते हैं। ओके, जो इनो उसमें भी आता है, नहीं आता वो किसमें, वो बेकिंग सोडा डालते हैं ना, इनो डालते हैं वो केक बनाने में, फिर वो इडली डोसा, उसका वो नहीं, वो बोलते हैं क्या आ जाता है, वो आंथों आ जाता है, ऐसा नहीं बोलते हैं। ओके, रात को डाल के फिर जल्दी हो जाएगा वो। ओके, लाइक दैट, आंथों मतलब जर्मिनेशन। ओके, इंग्लिश में जर्मिनेशन, तो वो जर्मिनेशन अच्छे से हो जाएगा। सो हमें दूसरा जो हमारा सॉल्ट है वो क्या है, बेकिंग सोडा। फर्मेंटेशन, वही तो मैं क्या बोला, जर्मिनेशन नहीं, फर्मेंटेशन ही करेक्ट वर्ड है, फर्मेंटेशन। हाँ ओके, मैं जर्मिनेशन बोला, हाँ फर्मेंटेशन इज द करेक्ट वर्ड। ओके, हाँ, तो क्या हमें करना क्या है, क्या कौन सी शॉर्ट नोट है हमारी, बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा का पहले तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, NaHCO3। डन। ओके, NaHCO3 डन। ओके, अब पहले उसको बनाओ,
तो कैसे बनाया हमने, कंटेनर लिया, पानी डाला, NaCl डाला, देन CO2 गैस पास किया एंड एमोनिया गैस पास किया, डन। तो हमें मिला क्या, NH4Cl एमोनियम क्लोराइड, जिसका अभी हम कोई यूज नहीं करने वाले, हमारे काम का चीज है NaHCO3, दैट्स इट, खत्म, ये मिल गया हमें। अब उसके यूजेस, तो भाई NaHCO3 में से हमें, ये NaHCO3 क्या है, बेकिंग सोडा, उसमें से हम बना सकते हैं बेकिंग पाउडर, पहला यूज, फर्स्ट यूज। तो कैसे बना सकते हैं बेकिंग पाउडर, तो ले लो NaHCO3 बेकिंग सोडा प्लस एडिबल एसिड विच इज टार्ट्रिक एसिड, उनका मिक्सचर कर दो तो मिल जाएगा हमें बेकिंग पाउडर, डन। ये पहला यूज हमारा हो गया, दैट्स इट, समझ में आया, ओके। तो वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है कि वो चीज यहाँ पे लिखी हुई है, मतलब कि व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड, ये यहाँ पे खत्म हो गया। अब बेकिंग पाउडर इज हीटेड और मिक्स्ड इन वाटर, द फॉलोइंग रिएक्शंस टेक्स प्लेस। तो जब बेकिंग पाउडर को हीट किया जाए या वाटर में मिक्स किया जाए तो ये रिएक्शन होती है, ओके। तो देखो क्या है, एसिड था हमारा, ये एसिड में से आया था, और ये क्या है हमारा, मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, तो एसिड प्लस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये वही है, लिखा हुआ ही है। सो ये पूरी रिएक्शन, तो इसमें से निकला क्या, CO2। अब तुम्हें ये भी पूछ सकते हैं कि राइट शॉर्ट नोट इन विच वन प्रोडक्ट इज यूज्ड फॉर से टू मेक केक स्पॉन्जी, ओके, स्पॉन्जी बनाने के लिए, जैसे वो नायलॉन खमन नहीं होता है, ओके, वो नेचुरल सादा खमन कैसा होता है, नायलॉन खमन से फूला हुआ स्पॉन्जी होता है, वैसे ही केक में भी CO2 जो होता है causes bread और केक टू राइज मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। क्यों, क्योंकि वो पूरा मटेरियल है, ओके। अब ये पूरा मटेरियल है, ऐसे पूरा मटेरियल है, अब CO2 गैस रिलीज हुआ ना, तो ऐसे 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 करके ऊपर से ऐसे निकल गया, तो ये होल हो गया, ये होल हो गया, जैसे कि ऐसे है। अब CO2 गैस रिलीज हुआ, ऐसे करके CO2 गैस ऐसे ऊपर चला गया, तो ये होल हो गया, फिर और CO2 रिलीज हुआ तो ये ऐसे होल, तो ये भी होल हो गया, ऐसे करके सारे होल हो जाएंगे, तो वो स्पॉन्जी हो जाएगा। अब ये होल हो गया तो उसमें बीच में क्या हो जाएगा, एयर, तो वो स्पॉन्जी हो जाएगा, जैसे वो डस्टर होता है ना, जैसे स्पॉन्ज, वो स्पॉन्जी बॉल भी नहीं होता, क्रिकेट भी खेलते हैं, वो मारा मारी भी खेलते हैं उससे, लाइक दैट, ओके। समझ में आया, पक्का, ओके, चलो। देन इंग्रेडिएंट्स इन एंटासिड, ओके। तो एंटासिड, एंटा एसिड, एंटासिड बोलो या एंटा एसिड बोलो, मतलब कि जो एसिडिटी हो जाए, जैसे अभी हमने इनो की बात की ना कि बेस डालेंगे तो एसिडिटी कम हो जाएगी, तो ये बेस जो इनो है वो बनाने के लिए बेकिंग पाउडर का यूज होता है, अंडरस्टूड, ओके। चलो, देन यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, तो फायर एक्सटिंग्विशर में भी ये यूज होता है, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में भी बेकिंग पाउडर यूज होता है, समझ में आ गया, पक्का, श्योर। दूसरा सॉल्ट हमारा कंप्लीट होता है। फिर से कोई डाउट हो तो पूछ लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो, वरना आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया, पक्का, ओके, चलो। नेक्स्ट देखते हैं हम सोडियम कार्बोनेट। जो पहला वाला है उसको बेकिंग सोडा बोलते हैं, खावानो सोडा, और ये दूसरा वाला है उसको वॉशिंग सोडा बोलते हैं, धोवानो सोडा, ओके, गुजराती में और हिंदी में, ओके, धोने के लिए। तो सोडियम कार्बोनेट मतलब वो बाइकार्बोनेट था, H उसमें से निकाल दो तो बना, वो क्या बना, कार्बोनेट। तो उसकी प्रिपरेशन कैसे बनेगी, देखो उसका फॉर्मूला याद रख लो, Na2CO3 इंटू 10H2O। ये 10H2O के बारे में बाद में बात करते हैं, लेकिन क्या है Na2CO3 मतलब हो गया, Na2CO3 मतलब क्या, सोडियम कार्बोनेट, वो पानी भी उसके साथ रहता है, दैट इज 10H2O। देखते हैं अभी प्रिपरेशन कैसे, जो हमारे पास है ऑलरेडी, क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ओके। तो उसमें उसको तुम क्या करो, हीट करो, उसको क्या कर दिया, हीट कर दिया, तो क्या बनेगा, उसमें से ये जो H है वो पानी के तौर पे निकल जाएगा, सो Na2CO3 बन जाएगा, H2O एंड CO2। सिर्फ हीट करना है, जो भी हमारा NaCO3 है, बेकिंग सोडा है, उसको क्या करना है, सिर्फ हीट करना है, अंडरस्टूड, सिर्फ हीट करना है, वो बन जाएगा
सोडियम कार्बोनेट। देन जो सोडियम कार्बोनेट है वो उसमें पानी डाला 10H2O, तो पानी डाला तो वो पानी अब इकट्ठा हो जाएगा। ओके, दैट इज Na2CO3 into 10H2O। व्हाट इज दैट into 10H2O? वो एक क्रिस्टल फॉर्म में होता है, अभी देखते हैं। ओके, लेकिन समझ में आ गया कैसे बनता है हमारा जो बेकिंग सोडा है NaHCO3, उसको सिर्फ गर्म कर दो तो हमारा वॉशिंग सोडा Na2CO3 बन जाएगा। डन। ओके, कभी कभी लोग जिनको पता नहीं होता कि ये हैजार्डियस है, तो बेकिंग सोडा जो हम डालते हैं जिसमें से CO2 रिलीज होता है वो फ्लफी हो जाता है, स्पॉन्जी एंड सॉफ्ट हो जाता है, वो खमन ढोकला और वो सब। तो कभी कभी लोग जिनको पता ना हो या पता नहीं क्यों, वो डालने की बजाय वो अगर ना हो, ये सस्ता होता है, सोडियम कार्बोनेट सस्ता होता है कंपेयर टू दी सोडियम बाइकार्बोनेट, इट इज चीपर एंड दैट इज कॉस्टली। ओके, तो लोग वो ना डाल के ये भी डाल देते हैं, ये डाल दिया। उनका काम क्या है, उनको तो CO2 चाहिए, वो तो यहाँ भी मिल रहा है और वहाँ भी मिल रहा है, दोनों जगह CO2 मिल रहा है, तो वो स्पॉन्जी बना देगा। बट दिस इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। जो चीज़ धोने के लिए कपड़े धोने के लिए यूज़ करें सपोज, तो वो चीज़ हम खाने के लिए कभी कभी मतलब वो जो कर रहे हो वो, बट ऐसे केसेस आए हैं, एक्चुअल में वैसे केसेस आए हैं, भरूच में वैसे भी आए हैं। ओके, पैसे बचाने के लिए वो नहीं डाला, ये डाला, वो बहुत अच्छी खमन है, क्या बहुत अच्छी खमन है फिर फूड पॉइजन और वो सब होता है। ओके, चलो फर्स्ट ग्लास यूजेस, उसके ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री में होता है। देन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स, तो बोरेक्स पाउडर भी हम बोलते हैं, वो बनाने के लिए भी ये यूज होता है। क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस, डोमेस्टिक पर्पस में क्लीनिंग एजेंट के तौर पे वॉशिंग सोडा है ना, तो वो यूज होता है। ओके, क्लीनिंग करने के लिए। एंड रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ द वाटर, जो परमानेंट हार्डनेस हो, अगर परमानेंट हार्डनेस मतलब कि बहुत ज़्यादा हार्ड वाटर हो, हार्ड वाटर। ओके, जैसे हम जो पानी पीते हैं उसको सॉफ्ट वाटर बोलते हैं, जो ड्रिंकिंग वाटर हम पीते हैं उसको सॉफ्ट वाटर बोलते हैं। और जो पानी जैसे कि हमने बहुत ज़्यादा बोरवेल में से ले लिया है नीचे से, ओके, और पहाड़ियों पे से आ रहा है, तो इतने ज़्यादा अंदर मिनरल्स है। ओके, बहुत ही ज़्यादा मिनरल्स है, वो बहुत ज़्यादा मिनरल्स वाला भी हम पानी पी सकते नहीं, उसको बोलते हैं हैवी वाटर और से हार्ड वाटर। ओके, जैसे कि बोरवेल का पानी भी बहुत ज़्यादा हैवी होता है। ओके, उसको जैसे डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है, हम PPM और TDS वैसी टर्मिनोलॉजीज, वैसे यूनिट्स यूज़ करते हैं टू चेक दी हार्डनेस के कितने TDS का वाटर है, ऐसा बोलते हैं हम। ओके, क्या कर रहे हो रियांक, ध्यान है ना? अच्छा, सो कितने TDS का वाटर है, लाइक दैट। ओके, तो सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर, जो पीने लायक हो उसको हम सॉफ्ट वाटर बोलते हैं, और जो पीने लायक ना हो उसको हम क्या बोलते हैं, हार्ड वाटर। तो हार्ड में होता क्या? मिनरल्स ज्यादा होते हैं, मतलब जो हम जो पानी पिएंगे उसमें भी मिनरल्स है, हार्ड में भी मिनरल्स है, लेकिन हार्ड में मिनरल्स बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है। मतलब तुम्हें मैग्नीशियम चाहिए, कैल्शियम चाहिए, ये आयरन चाहिए, सब कुछ जो चाहिए वो सॉफ्ट में भी है और उसमें भी है, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा है, जो हमारा स्टमक, हमारी बॉडी डाइजेस्ट ना कर सके उतना ज्यादा है। तो फिर वाटर बॉर्न डिजीज होते हैं ना, पानी की वजह से जो रोग होते हैं, ओके, वो उससे होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि डाइजेशन ही नहीं हो पाता, एकदम हैवी लगता है, पानी पीने से ही पेट ऐसे फुल। ओके, बहुत, तो सॉफ्ट वाटर से ऐसा, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट वाटर भी अच्छा नहीं है। जैसे कि कोई किसी ने तुम अगर कंटिन्यूअसली ये बिस्लरी वाटर, जो पैकेज वाटर होता है बाहर, वो ही पियोगे, तो कभी कभी तो उसकी पहले अगर चेक की थी हमारे, अच्छे बहुत टाइम पहले की बात है, अभी पता नहीं कितनी होगी, लेकिन पहले उसकी जो pH और pH तो ठीक ठाक आ जाती है 7 के अराउंड, बट ये जो मिनरल्स है, टोटल डिजोल्व सॉलिड, जो हम TDS बोलते हैं, वो बहुत कम थे। तो मतलब तुम पानी पियोगे बट उसमें से जो तुम्हें मिलना चाहिए वो तुम्हें मिलेगा नहीं। पानी पी लिया लेकिन अंदर से जो मिलना चाहिए मिनरल्स, वो मिनरल्स नहीं मिलेंगे। पानी पिया,
जो थोड़ा बहुत मिला वो मिला, वॉशरूम करने चले गए, गया, वेस्ट जैसे। तो इतना भी ज़्यादा सॉफ्ट वाटर नहीं पीना चाहिए। जैसे एक होता है डीएम वाटर, डी मिनरलाइज्ड वाटर, देखो डी मिनरलाइज, मिनरल को डी कर दिया मतलब निकाल दिया, डी मिनरलाइज्ड वाटर जिसका शॉर्ट फॉर्म है डीएम वाटर। तो वो हम पी तो सकते हैं लेकिन पीने से कुछ फायदा नहीं होगा, समझ में आ रहा है? ओके, सो रिमूविंग द परमानेंट हार्डनेस, ये परमानेंट हार्डनेस है, उसको रिमूव करने के लिए हमारा सोडियम कार्बोनेट यूज होता है। और अब बात करते हैं हम वो जो 10H2 है, वो 10H2O की बात करें तो सिंपली होता क्या है कि जैसे कि ये एक कंटेनर है, उसमें तुमने ये Na2CO3 के ऐसे क्रिस्टल ले लिए, ओके, क्रिस्टल ले लिए, क्रिस्टल फॉर्म में है, ओके, क्रिस्टल फॉर्म में। अदरवाइज तुम NaCl भी ले लो, NaCl जो क्रिस्टल फॉर्म में बड़े बड़े, जैसे अभी नहीं रोड पे भी खड़े होते हैं, नमक बेचते हैं वो, ओके, सेंधा नमक जो बोलते हैं, रॉक सॉल्ट, तो कितने कितने बड़े बड़े रॉक होते हैं क्रिस्टल्स फॉर्म में, उसको तोड़ोगे तब कितना तोड़ोगे तब क्रिस्टल बनेंगे वो, और उसको बहुत ज्यादा ग्राइंड करोगे तब जाकर हमारे जितना छोटा साइज का वो पाउडर NaCl बनेगा, सॉल्ट बनेगा। लेकिन ऐसे क्रिस्टल ले लिए हैं, किसके? सपोज सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल लिए हुए हैं। अब इसको सिर्फ हम गर्म करेंगे, क्या किया? गर्म किया, हीट किया। तो यहां पर ये हीट किया और यहां पर वाटर ड्रॉपलेट्स आ गए, क्या आ गए? वाटर ड्रॉपलेट्स आ गए। तो भाई ये कहां से आए? हमने पानी तो ऐड नहीं किया है, हमने तो हीट किया है। तो वो हीट किया ना, इसीलिए पानी अंदर से निकल गया और बाहर आ गया, मतलब पानी उसके अंदर ऑलरेडी था। तो वो जो मॉइस्चर कंटेंट पहले से अगर कंटेनर जो हमारा कंटेंट है उसके साथ जुड़ जाए, उसके लिए हम ऐसे अलग से लिखते हैं कि भाई इतना पानी अंदर से ऑलरेडी है, उसके अंदर इतना पानी ऑलरेडी स्टोर्ड है। समझ में आ रहा है? पक्का? ओके, तो यही है 10H2O की कहानी। हाँ, सो लेट्स टॉक अबाउट वही चीज। देखिए, द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट्स अपीयर टू बी ड्राई, वो ड्राई लगेंगे लेकिन ड्राई होते नहीं है, बट एक्चुअली दे आर नॉट, दे कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। The fixed number of water molecule present in one formula unit of salt, तो वैसा अकेले नहीं है, वैसे दूसरे भी है, ये तो अभी हमने देखा। दूसरा है CuSO4 into 5H2O, ओके, CuSO4 into 5H2O। देन नेक्स्ट है जो अभी हमें पढ़ना ही है, दैट इज CaSO4 into twice H2O, ओके, जिसको बोलते हैं हम जिप्सम, जो आगे हम देखने वाले हैं, जिप्सम, ओके। तो वो है कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O, ये है कॉपर सल्फेट इंटू 5H2O, मतलब ऐसे क्रिस्टल के साथ ऑलरेडी पानी जुड़ा हुआ होता है। अंडरस्टूड? पक्का समझ में आ गया? श्योर? चलो, तो ये हो गई बात किसकी? सोडियम कार्बोनेट। एंड देन सोडियम कार्बोनेट के बाद हम बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की, पीओपी, जो हम फॉल सीलिंग करते हैं ना, पीओपी लगा देते हैं, सीलिंग है, फिर उसके नीचे पीओपी लगाते हैं, उसको कलर करते हैं एंड ऑल, ओके, वाइट कलर का, उसे बोलते हैं पीओपी, दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। सबसे पहले वहां पे डिस्क्राइब हुआ था, कहाँ पे? पेरिस में, इसीलिए उसका नाम ऐसे है, ओके। केमिकल नेम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये हेमीहाइड्रेट वही है वो H2O, ओके। सो कैल्शियम सल्फेट CaSO4 हेमीहाइड्रेट है, हेमीहाइड्रेट मतलब कितना है? हाफ H2O है, कितना? आधा H2O। अब आधा H2O मतलब क्या? आधा H2O कैसे जुड़ेगा? एक्चुअली आधा H2O नहीं जुड़ता। सपोज एक H2O है, उसके साथ दो CaSO4 जुड़ गए, एक H2O के साथ दो CaSO4 जुड़ गए, तो एक CaSO4 के साथ कितना H2O ज्वाइन हुआ? आधा, क्योंकि आधा इसके साथ गया है, आधा इसके साथ गया है, तो एक के साथ कितना ज्वाइन हुआ है? सिर्फ आधा, हाफ, ओके। बट वैसा ना बता के हम बोलते हैं CaSO4 इंटू, नहीं तो तुम फिर ऐसा बोल सकते हो ट्वाइस ऑफ CaSO4 इंटू H2O, ओके। सो हाफ पे कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए बताया।
ये लिखा ही है 2 यूनिट्स ऑफ CaSO4 शेयर 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। चलो कैसे बनता है, तो जो हमारे पास जिप्सम है, अभी लास्ट में फॉर्मूला देखा था CaSO4 इंटू 2H2O, उसको 100 डिग्री सेल्सियस दैट इज 373 केल्विन पे गर्म करना पड़ेगा हमें। तो हमें ये जो 2H2O है उसमें से 1.5 डेढ़ H2O निकल जाएंगे और हाफ H2O रहेंगे, जो यहाँ बन जाएगा CaSO4 इंटू हाफ H2O दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। कैसे बना, जिप्सम है हमारे पास CaSO4 इंटू ट्वाइस H2O 2H2O, उसको सिर्फ गर्म करो कितने 100 डिग्री सेल्सियस पे 373 केल्विन, 273 प्लस 100 दैट इज 373 केल्विन पे अगर हम गर्म करेंगे तो क्या होगा, जो 2H2O है उसमें से 1.5 H2O निकल जाएगा और सिर्फ हाफ H2O रहेगा। सो CaSO4 इंटू हाफ H2O दैट इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जिसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। अगर पूछ ले कि भाई प्लास्टर ऑफ पेरिस में से जिप्सम कैसे बनेगा, तो ये जो है उसमें से पानी डाल दो, CaSO4 इंटू हाफ H2O है इंटू प्लस तुम से 1.5 H2O कर दो तो वो 2H2O बन जाएगा CaSO4। तो मतलब PO, इसीलिए देखो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, एंड उसके अंदर अगर हम पानी डाल दे तो वापस क्या बन जाएगा, जिप्सम बन जाएगा। ओके, इसीलिए हम बोलते हैं कि गणेशोत्सव में पीओपी की, गणेश जी की स्टैचू प्रतिमा नहीं लानी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम ले तो आए पीओपी की, शाइन कर रही है, अच्छा ही है, मस्त है, ओके, बट जब हम विसर्जन करते हैं, तो हम जब रिवर में विसर्जन करते हैं तो ये CaSO4 इंटू हाफ H2O पीओपी है, और जब तुमने पानी में डाला तो वो जो 1.5 H2O जो लैग कर रहा था वो उसने रिवर में से ले लिया और वो बन गया क्या, जिप्सम। और जिप्सम डिसॉल्व नहीं होता, वो पड़ा रहता है वहां पर, इसलिए ना बोलते हैं कि पीओपी की प्रतिमा और स्टैचू मत लाओ। समझ में आया? ओके, हाँ, बस ये थोड़ा ही है, तो अब हम बस उससे देखो, ये रहा कि जो हमारा पीओपी है उसमें वापस हाफ H2 1.5 H2 डाल दिया तो वापस हमारा क्या बन गया, CaSO4 इंटू 2H2O। ओके, देन उसके यूजेस हैं, तो उसके यूजेस हमें पता ही है क्या, डॉक्टर यूज प्लास्टर फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स। जो बोन्स होते हैं उसको, जो फ्रैक्चर हो गए हो उसको नहीं ऐसे पट्टा लगा दिया जाता, प्लास्टर लगा दिया गया है, ओके, 1 महीने के लिए तो वहाँ यूज होते हैं, टॉयज बनाने भी यूज होते हैं, मटेरियल ऑफ डेकोरेशन के लिए भी यूज होते हैं, एंड मेकिंग सरफेस स्मूथ सरफेस अदरवाइज मेकिंग सरफेस स्मूथ, ओके, इज यूज्ड टू मेक द सरफेस स्मूथ, उसके लिए भी यूज होता है। मतलब जो भी हमारे सरफेसेस हैं उसको स्मूथ करने के लिए, जैसे कि यहाँ पे है, देखो यहाँ पे गड्ढा हो गया है, गड्ढा हो गया, तो अब चूना तो लगाया है ऑलरेडी, ओके, बट पीओपी अगर लगा दें हम तो वो क्या हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा। okay? इसीलिए पीओपी वाली वो मूर्ति जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा स्मूथ होती है, शाइनिंग होती है, कलर वलर उसमें अच्छे से रहता है, और जो क्ले वाली होती है ना उसमें थोड़ा सा शाइन और स्मूथनेस कम होती है, थोड़ी रफ होती है। बट क्या प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, समझ में आया? तो वही चीज़ है, डॉक्टर यूजेज एज प्लास्टर, मतलब प्लास्टर के तौर पे डॉक्टर यूज करते हैं, खिलौने बनाने में भी यूज होता है, सरफेस को क्लीन स्मूथ करने के लिए भी यूज होता है, एंड डेकोरेशन के लिए भी, डेकोरेशन की आइटम बनाने के लिए भी पीओपी यूज होता है। अंडरस्टूड? सो यही 4 यूज है पीओपी के। अगेन रिपीटिंग, डॉक्टर लोग प्लास्टर के लिए यूज करते हैं, देन टॉयज बनाने में, स्टैचू बनाने में यूज होता है, डेकोरेटिव आइटम बनाने में भी यूज होता है पीओपी, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट सरफेस को स्मूथ करने में भी पीओपी यूज होता है। घर पर भी सीलिंग में या कहीं वॉल पे कहीं पे गड्ढा लग गया हो, सो
सो पर्टिकुलरली जैसे कि एसी है, एसी के लिए तुमने एक होल कर दिया, अब होल कर दिया, अब उसको फिल तो करना पड़ेगा ना, पाइप बाहर निकाल दिया, फिल करना पड़ेगा, तो जनरली अब वहाँ पे सीमेंट नहीं लगाते, पीओपी लगा देते हैं, तो वो स्मूथ हो जाता है. सो दिस इज अबाउट द कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अबाउट द चैप्टर. नाउ वी विल डिस्कस द एक्टिविटीज, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस एंड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस. ओके, लेकिन समझ में अच्छे से आ गया पक्का. आज हमने क्या क्या देखा? आज हमने सबसे पहले तो पीएच देखा और पीएच के ऊपर डिस्कशन किया, और पीएच के ऊपर डिस्कशन के बाद हमने सारे 1 by 1 सॉल्ट देखे. कौन कौन से सॉल्ट देखे? सबसे पहले हाँ, ब्लीचिंग पाउडर, ओके, जिसका नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. देन उसके बाद हमने देखा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट इज द बेकिंग सोडा. उसके बाद हमने देखा वॉशिंग सोडा, ओके, दैट इज सोडियम कार्बोनेट. देन उसके बाद हमने पीओपी के बारे में भी देखा, ओके, दैट इज द कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट हाफ H2, ओके, और उसके यूजेस देखे. क्वेश्चन आएगा और आएगा ही, पूरा चैप्टर ही है. लेकिन देखो हमने ये दूसरा लेक्चर है और दूसरे लेक्चर में हमने कंटेंट को क्लियर किया है. अब हमें डिटेल वापस एक्टिविटी में कई जगह पे डिटेल में जाना होगा तो हम जाएंगे, लेकिन कंटेंट कंसेप्चुअली हमने कंप्लीट किया है, तो सब समझ में आया. ओके, क्लोरअल्कली प्रोसेस और वो एक्टिविटी में जब भी आएगा, और क्वेश्चन में भी है ही, ओके, क्वेश्चन में भी आएगा, तब हम वापस वो डिस्कस करेंगे. लेकिन समझ में आ गया पक्का? श्योर? कंसेप्ट वाइज सारा चैप्टर समझ में आ गया. फॉर्मूला सारे याद रखने हैं, ओके. यहाँ सब जोक्स और वो सब है, उसकी जरूरत नहीं. हाँ चलो, सो फिर कल से हम क्वेश्चन आंसर, एक्टिविटीज, क्वेश्चन आंसर इन टेक्स्ट के और एक्सरसाइज के डिस्कस करते हैं. अंडरस्टूड? कोई डाउट हो तो बोलो, तो हम डिस्कस कर लेंगे. सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH नहीं, वो बेस है. सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्ट नहीं है, वो बेस है. NaOH के हमारा क्या है? बेस है. नहीं, बेस का हमने स्टार्टिंग ही देखा, तो जो एसिड थे और बेस थे उसमें नहीं देखा था हमने, याद है? यहाँ पे तो नहीं हो रहा है. ये देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिस्ट ऑफ बेस में पहला ही NaOH, ओके. तो वो सॉल्ट नहीं है, वो क्या है? बेस है. अंडरस्टूड? ओके. और कोई डाउट किसी को? कुछ समझ में आ गया? ओके, सो दैट्स इट.